स्पेसिफिकली हम बोलें कि यूके में तुझे क्या पसंद है अगर लड़कियों को छोड़ दो? इसने मुझे यहाँ पे कैसे ला दिया। इंडियन, पॉलिश या स्पेनिश? ऊपर से वहाँ पे सेकेंड हैंड गाड़ियों का मार्केट ज्यादा है। तो उधर की लड़कियां ट्रीट कैसे करती है इंडियन लड़कों को? तुझे कंसीडर करेंगे मतलब अपन स्लम एरिया से वगैरह। दुबई तो ऐसा है कि सबको गरीबी फील होती है उधर। केटीएम जैसे छपरी लोग चलाते हैं वैसे वहाँ पे बीएमडब्ल्यू चलाते हैं। तो मास्टर्स फिर अगर डिसाइड था तो फिर इंडिया में क्यों नहीं किया? मतलब इंडिया में थोड़ा वैल्यू कम है मतलब मास्टर्स। कंपेयर करें अगर हम इंडिया और यूके के बारे में, तो कहाँ पे तुझे ज्यादा फ्रीडम महसूस होता ऑफ कोर्स इंडिया में ज्यादा फ्रीडम है। है? आजकल ये रेटिंग एप्स के स्कैम्स भी होते रहे ना, तो स्कैम्स वगैरह तुझे कुछ वहाँ पे भी ऐसा कुछ होता है? फिर लेके गई उसको ऊपर। इंडिया वाले जाके इंडियन को स्कैम कर रहे उधर। तो भाई वो बंदा पूरा एकदम डर गया। सेटल होने का क्या प्रोसेस है अगर यूके में किसी को सेटल होना है? मेरे साथ हुआ था। तो ऑफ कैमरा पे घोस्ट स्टोरी के बारे में बता रहा था। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा नए पॉडकास्ट वीडियो पे। तो आज जो हमारा गेस्ट है वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। हम साथ में हमने बैचलर्स डिग्री की है इंजीनियरिंग की। जो लोग मुझे और रोहित को जानते हैं 90% चांसेस है कि वो उसको भी जानते होंगे। तो पढ़ाई करने के बाद वो यूके चला गया था। तो मोस्टली हमारा आज का टॉपिक, आज का डिस्कशन उसी चीज़ पे रहेगा कि यूके एंड इंडिया एंड स्टडी वगैरह, और इंटरेस्टिंग होने वाला है काफ़ी। तो बिना किसी देरी के मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा हमारा बहुत अच्छा दोस्त सौरभ तलाटी। हेलो गाइस। सो क्या बोलना चल ओके सो मतलब हम तीनों ने मतलब और दोस्त भी है बहुत सारे। तो हम दो सारों ने एक ही कॉलेज में इंजीनियरिंग किया है। तो उसके बाद मैं यूके चला गया था। तो अभी बहुत सालों बाद आया हूँ इनसे मिलने के लिए। तो इन लोगों ने बुलाया पॉडकास्ट के लिए तो मैं आ गया हूँ। हाँ, स्पेशली तलाटी जो है पॉडकास्ट के लिए आया, उसको थोड़ा और भी काम था तो वैकेशन उसका अभी उसने लिया है। तो स्पेशली आने के लिए भाई हमने तुझे बोला और तू आया पॉडकास्ट के लिए। ऐसी ही बात है। अच्छा, तो ये बता मुझे कि तेरा यूके जाने का प्लान कैसे बना? जैसे हम इंजीनियरिंग तो साथ में किया था, इंडिया में किया था हमने, तो यूके जाने का प्लान तेरा कैसे बना? मतलब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तब अपने प्लेसमेंट्स थे। तो मुझे जॉब मिला था वर्चुसा में। तो मैं चेन्नई में काम कर रहा था। तो वहाँ पे सैलरी वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं थी। मतलब जो 15,000 आ रहे थे, मतलब दिखाए गए थे 3 लाख, पर आ रहे थे 15,000 बस। और उसमें से भी थोड़ा बहुत कट हो रहा था। और वो था प्रोबेशन पीरियड में। ठीक है, तो मैंने सोचा कि वहाँ पे जा रह के भी कुछ फायदा नहीं है, तो इससे अच्छा मास्टर्स ही कर लेता हूँ। तो वहाँ पे गया मैं, वैसे डिसाइड हुआ था। पर बीच में कोविड आ गया था तो थोड़ा उसमें भी 1 साल बढ़ गया मेरा। तो मास्टर्स करने का तेरा पहले से डिसाइड था या मास्टर्स फिर अगर डिसाइड था तो फिर इंडिया में क्यों नहीं किया? मतलब बाहर ही क्यों किया, यूके क्यों गया? इंडिया में थोड़ा वैल्यू कम है मतलब मास्टर्स का। और बाहर जब अगर करूँगा मैं तो उसका एक्सपोजर भी मिलेगा, मतलब मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा बाहर का कैसे रहता है। तो इसलिए मैंने बाहर करने का ही सोचा, क्योंकि मेरी सिस्टर जो है मतलब कजिन जो है, अच्छा। तो उन्होंने भी वहाँ पे किया है ज़्यादातर इसलिए। अच्छा, यूके में अभी कहाँ पे मतलब रहना है अभी तेरा? किस सिटी में मतलब स्पेसिफिकली? मैं लेस्टर में रहता हूँ, पर हाँ मतलब देखा जाए तो लंदन से करीबन 100 किलोमीटर की दूरी में। अच्छा, लेस्टर में है। भाई सीधा बात करते हैं यूके के टूरिस्ट प्लेस पे थोड़ा। तू कहाँ घूमा है अभी यूके में? कितना साल हो गया? टाइम तो बहुत कम मिला है घूमने के लिए, क्योंकि वहाँ पे टाइम ही नहीं मिलता। क्योंकि आप तो पार्ट टाइम करते रहते हो, पहले तो स्टडी हो खत्म होने जैसे हो जाए पार्ट टाइम करते रहते हो। तो इसलिए जो भी मिला है मुझे उसमें मैंने डल्डर डोर गया हो। डल्डर जो मतलब आपने देखा होगा कि एलिफेंट जैसे शेप रहता है, वो मतलब सी साइड है। अच्छा। बाद में साउथहैम्पटन है, वो भी सी शोर ही है। बाद में लंदन का तो सबको पता है, लंदन आई वगैरह रहेगा। और बहुत सारे आर्केड्स जैसे क्या है, जैसे कि अल्टन टावर है, मतलब अम्यूजमेंट पार्क रहता है। और बाकी सिटीज भी घूमा है मैंने, जैसे कि शेक्सपियर का जो मतलब वहाँ पे है वो देखा है मैंने। फिर बर्मिंगम, लिवरपूल, ऐसी बहुत सारी सिटीज देखी है मैंने। और पीक डिस्ट्रिक्ट मतलब वहाँ पे वो फेमस जगह है जहाँ पे जिनको ट्रेकिंग का कैंपिंग का शौक है वो ज़्यादातर लोग वहाँ पे जाते हैं। तो वो भी कर लिया मैंने। अच्छा, हाँ, बस एक्टिविटीज रहेगी है थोड़ी बहुत। तो यूके तो काफी बड़ा एरिया है, तो इतना तो पूरा तो एक्सप्लोर नहीं हो पाया होगा, लेकिन जो एक्सप्लोर कर पाया एज कम्पेयर टू मतलब इंडिया तो बहुत छोटा है, पर घूमने के हिसाब से बढ़िया। मतलब आप ड्राइविंग करने जाओगे तो बढ़िया रहेगा, मतलब बेस्ट। और स्पेसिफिकली हम बोलें कि यूके में तुझे क्या पसंद है अगर लड़कियों को छोड़ दो? तो यूके में तुझे क्या अच्छा लगता है? यूके का वही है कि एमिनिटीज बहुत है। मतलब जो टैक्स दे रहे हो तुम लोग, तो दिख के आता है कि तुम मतलब थोड़ा सा भी रोड में थोड़ा सा भी क्रैच होगा ना, तो भी वो मतलब वो क्लीन करेंगे तुरंत ही, मतलब उसी नाइट में। इतना मतलब वो वहाँ के लोग अच्छे हैं। और मतलब ट्रांसपोर्टेशन का भी है, क्या बोलते हैं, पोल्यूशन भी कम है। और कोल्ड वेदर है, इसलिए पसंद है। अच्छा।
तो फिर उधर रहने का बताना, मतलब रहने का और खाने का, वेजिटेरियन ज़्यादा प्रेफर होता है या नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन के लिए चांसेस बहुत कम है, मतलब मिलने के, पर रहते हैं, पर रहेगा तो भी मतलब अपना कैसे एक्सपेंसिव रहेगा। अच्छा अच्छा। मतलब अगर तू वेज की यहाँ पे सब्जी मिल रही है अगर 200 में, तो वहाँ पे वही सब्जी मिलेगी तुझे 1000 के ऊपर ही अरे मिलेगी। बाप रे। हाँ, एक सब्जी वेज की, पर इससे अच्छा तो चिकन खा ले फिर, वो तो रेट सेम ही रहेगा फिर। करेक्ट करेक्ट। और हाँ, वीगन वगैरह का भी रहता है वीगन का बहुत। काफी कल्चर है ना। हाँ, वहाँ के लोग ज्यादा वीगन वगैरह तो prefer वीगन नहीं करते तो हैं। सीधा नॉन वेजिटेरियन, हाँ, वेज का कुछ नहीं। वेज वाले तो अपने मतलब ज्यादातर इंडियन लोग ही रहेंगे जो वेज प्रेफर करते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट्स है उधर? हाँ, बहुत सारे है, पर उधर का जो टेस्ट है एज कम्पेयर टू इंडिया कुछ मतलब इंडिया जैसे लगेगा नहीं। मतलब लिखेंगे कि ऑथेंटिक इंडियन वगैरह, मतलब रहेंगे टॉप रेटेड रहेंगे, मतलब एकदम पूरा रेटिंग अच्छा रहेगा, अच्छा। फिर भी यहाँ टेस्ट वाला प्रॉपर नहीं रहेगा। मतलब उनके जैसे मतलब रहता ना टोमेटो का ग्रेवी, हाँ उसी तरह रहेगा स्वीट। अच्छा, तो जैसे मुझे सपोज घूमने आना है हाँ। कभी, ठीक है, जैसे मैं सपोज मेरे को ऑफिस से छुट्टी मिल गई, मैं हाँ। 2 हफ्ते के लिए आना चाह रहा हूँ, तो क्या कॉस्टिंग मेरा क्या रहेगा? अगर मैं खाने का भी जोड़ लो, रहने का लगा लो, तो ट्रैवलिंग वगैरह करनी है, मुझे घूमना है, प्लेसेस इंपॉर्टेंट, तो कितना फिर भी खर्चा लगेगा? तू एक अजम्पशन अगर बताए तो। डिपेंड करता है तुझे कितने दिन के लिए रहना है। सपोज जैसे 15 दिन के लिए। 15 दिन के लिए हाँ, रहना है, हाँ। तो होटल का मतलब डिपेंड करता है तू कितने जल्दी, मतलब कितने पहले तू बुक करता है सब। अच्छा, मतलब होटल वगैरह advance सारे booking। डेस्टिनेशंस वगैरह सब तुझे पहले से ही कंफर्म करना रखना पड़ेगा, नहीं तो ऑन द स्पॉट करेगा तो तुझे बहुत एक्सपेंसिव जाएगा। पर फिर भी यहाँ से वीज़ा के लिए मान ले 15,000 वीज़ा एप्लीकेशंस वगैरह उसका वो हो गया। 15 से 20 मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने जब अप्लाई किया था तब था 15 के करीब लगा था, मतलब 15 के लगा था। फिर फ्लाइट आने जाने की रिटर्न वगैरह 50 में ही हो जाएगी, मतलब 50 के। ओके। हाँ, अगर तू ऑफ पीक जा रहा है तो, अगर हाँ, पीक में जा रहा है तो 80 के लगेगा। अच्छा। और रहने का 15 दिन के लिए होटल का होगा कम से कम 30-50 मैक्स पकड़ ले, 50 के, क्योंकि तू 50K। होटल में रह रहा है, अच्छी जगह ही रहेगा और हर जगह ट्रैवल करेगा। अगर तुझे सस्ते में करना है तो पर डे के हिसाब से तुझे भी मिलता है, मतलब जैसे कि तू 30 भी दे सकता है हॉस्टल्स में रह के। मतलब एक रूम में 8 जन अननोन लोग रहेंगे, तू उनके साथ शेयर करेगा, तेरे को लॉकर भी प्रोवाइड करेंगे वो लोग, तो उधर भी रह सकता है। और खाना अगर करना है तुझे, खाना अगर रेस्टोरेंट मतलब उधर के अगर ट्राई करना है तो जाएगा दिन के 100 पकड़ ले। अच्छा। दिन के 100 मैक्स भी हो सकता है, क्योंकि अगर तू बहुत कुछ ट्राई करेगा तो, अगर फूडी है तो मोस्टली। और अगर तुझे सस्ते में निपटना है मतलब, तो मैकडी वगैरह तो है, वो तो 2-5 पाउंड में मील हो जाता है। मैकडी में भी सिर्फ चिकन ही, नॉनवेज ही मिलता होगा, वेज तो थोड़ा। वेज भी मिलता है, मतलब वहाँ पे पोटैटो टिक्की वगैरह सब रहता है, फ्राइज भी मिल जाएंगे तुझे। बढ़िया। तो बढ़िया ही है, मतलब तू आना है, और अगर दोस्त होगा वहाँ पे रहने के लिए तो बेस्ट है भाई। खाने रहने का तो, रहने का खर्चा मतलब मैं हमारा, जैसे रह रहा हूँ तो हम तेरे उधर ही स्टे करेंगे। ये जो अभी एक्सपेंस बताया, वो पाउंड में था, डॉलर में था या रुपीस में था? इंडिया का जो था, कंटिन्यू करो। इंडिया का जो था मैंने जो बताया था तो रुपीस में था, मतलब जो 80 के रुपीस बोला था। 50K, हाँ। और जो पाउंड में जो वहाँ पे, मतलब जब यूके में आने के बाद वो पाउंड का है खर्चा, मतलब जैसे कि सो टोटल मिला के तुझे लगेगा कम से कम 4 लाख 3 से 4 लाख में ट्रिप हो जाएगी 15 दिन के आसपास, है ना? तो ट्रैवलिंग वैवलिंग सारे एक्सपेंस मिला के। और अगर आपका कोई वहाँ पे ऑलरेडी फ्रेंड वगैरह है तो थोड़ा हमको और कम चीप में पड़ जाएगा, है ना? ओके। हाँ, तो टूरिस्ट वीज़ा का क्या प्रोसीजर है? जैसे मुझे चाहिए, टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, और मुझे कितने दिन का मिल जाएगा एट अ टाइम? और मुझे अगर जैसे 1-2 महीने का मिल जाएगा या उससे कम दिन का रहेगा, कैसा क्या प्रोसीजर रहता है एग्जैक्टली? मैक्सिमम, मतलब अभी फर्स्ट मतलब आंसर करने के लिए कि टूरिस्ट वीज़ा का मतलब मैंने जब किया था मेरी बहन के टाइम पे, तो उस टाइम पे मैंने मेरी बहन जो रहती है वहाँ पे, तो उससे उसने इनवाइट लेटर भेजा था, इनविटेशन लेटर होगा। क्योंकि वो स्पॉन्सर कर रही थी हमारी ट्रिप, इसलिए उसने इनविटेशन लेटर भेजा था। अगर तू खुद का स्पॉन्सर खुद कर रहा है तो तू उसका प्रोसीजर नहीं मुझे पता है, पर सेम ही सिमिलर ही होगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो। पर वही इनविटेशन लगता है, तुझे बैंक बैलेंस दिखाना लगता है कि तेरे पास ट्रैवल करके रिटर्न आने के लिए पैसे भी है और तुझे इंडिया रिटर्न आने के लिए गोल भी है। क्योंकि मेरे बहन का सीन क्या हुआ था कि वो जा रही थी, मतलब मेरे साथ ही आ रही थी वहाँ पे टूरिस्ट वीजा पे, तो उसका फर्स्ट टाइम कैंसिल हो गया था, क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया था कि वो रिटर्न आने वाली है, क्योंकि हमने रिटर्न फ्लाइट बुक नहीं की थी उस टाइम पे उसकी। तो उनको क्या लगा कि वो वहाँ पे ही जाके यूके में इलीगली रहेगी, तो इसलिए उन्होंने उसका कैंसिल कर दिया। तो हमने फिर से जब सेकेंड टाइम एप्लीकेशन किया था
तो तब हमने लिखा था कि उसका यहाँ पे जॉब वगैरह चल रहा है, तो बस अभी छुट्टी के लिए जा रही है वहाँ पे, तो फिर अप्लाई कर दिया तो हो गया था। अच्छा, तो नॉर्मली जो प्रोसीजर करते हैं वो जैसे टिकट बुक पहले करना पड़ता है, उसके बाद वीजा अप्लाई होता है, ऐसा टाइप होता है क्या? हाँ, मतलब नॉर्मली तू बता सकता है, लेटर लिखना रहता है कि जिसमें तू डेट मेंशन करेगा कि इस डेट पे मैं ट्रैवल करने का सोच रहा हूँ और इस टाइम में रिटर्न आऊंगा। तो ऐसे तू बुक भी कर सकता है, पर बुक नहीं करने का, मोस्टली ज्यादातर लोग मतलब वेबसाइट जो रहते हैं वहां से बुक कर, मतलब टिकट प्रिंट करते हैं फेक वाले वैसे वाले, और वो दिखा सकते हैं। पहले ही वीजा अप्लाई कर लो, हाँ। मतलब बिना टिकट किए? हाँ, पर हमने तो टिकट नहीं किया था, पर करवाने जाने का किया था। यूके में जॉब का क्या सीन है? जैसे किसी को अभी जॉब लेनी है, जैसे बीटेक किया है किसी ने, इधर से इंजीनियरिंग की है, या कुछ एक्सपीरियंस भी है 3-4, मेरा एग्जांपल ले ले, मुझे अभी 4 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल होने वाला है, तो मुझे अप्लाई करना है अगर मुझे उधर जाने के लिए, तो मैं कैसे अप्लाई करूँ? बेसिक से बताना। तो वहाँ पे पहले टूरिस्ट वीजा पे आएगा, अगर तुझे वहाँ पे जाके करना है तो फर्स्ट बात, तो इसलिए मैं बोलूंगा इंडिया पे रह के कर ले, पहली बात तो वो बात है। और इंडिया से ही तू इंडीड, लिंक्डइन वगैरह उससे कर, तो वहां से ही तुझे जॉब मतलब वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो बेस्ट ही रहेगा, तो स्पॉन्सर भी कर देंगे, वो तेरे ट्रिप भी सीधा स्पॉन्सर कर देंगे, तो तू जा सकता, मतलब वीजा भी मिल जाएगा, मतलब तुझे टूरिस्ट वीजा के लिए भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा वो क्या मांग लेंगे, IHS मांग लेंगे। IHS मतलब इंश्योरेंस हेल्थ, इंटरनेशनल हेल्थ सर्चार्ज रहता है। तो मतलब वो जो भी व्यक्ति मतलब 6 मंथ से ज्यादा रह रहा है वहां पे, तो उसको पे करना पड़ता है। तो अपॉर्चुनिटीज जो है वो हम और मैं एक और बात भूल गया टूरिस्ट वीजा की, कि वहां पे जाते वक्त मतलब यूके का रूल है बेसिकली कि तुम्हें टीबी की टेस्ट करनी पड़ती है। हाँ, मतलब टीबी की टेस्ट करनी ही पड़ती है अगर आपको जाना है तो वहां पे। अभी तो कोविड भी हो गया ना? कोविड का कुछ अभी भी कुछ नहीं है। टीबी की का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म कुछ है क्या? एग्जैक्टली कुछ फुल फॉर्म है? वो किस बारे में होता है टेस्ट? ट्यूबरक्लोसिस होगा? हाँ, ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा, वैसे कोई डिजीज रिलेटेड क्या? ओके ओके, ठीक है ठीक है। वही टेस्ट है, लंग्स का टेस्ट रहता है ना वो। अच्छा, तो वो मतलब सब क्लियर है तभी वो पास करेंगे? सब क्लियर है तभी पास करेंगे? हाँ वहाँ पे सिगरेट ले सकते हो, पर लंग का टेस्ट करा के आओ। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो मतलब अपॉर्चुनिटीज जो तो बोल रहा है कि हम यूएस, अगर हम इंडिया में लेके पहले ले लें अपॉर्चुनिटी, फिर हम यूके जाएं, ऐसा तो बोल रहा है? हाँ, अगर तुम्हें वहां पे जाके मतलब पोस्ट स्टडीज नहीं करनी है तो तुझे स्टडीज करनी है, तू मास्टर्स करने के लिए जा सकता है, फिर तुझे फिर वही करना पड़ेगा, पार्ट टाइम करना है मेरे जैसे। फिर उसके बाद फिर अप्लाई करते रहो कंटिन्यूअस, और उसमें तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा, मतलब कम से कम 30 लाख के ऊपर लग जाता है। अच्छा, तू बता ही रहा है तो मास्टर्स का एक बार बता दे कि उधर क्या फीस है, और मास्टर्स के लिए अगर किसी को अप्लाई करना है सीधा, तेरा तो चल उधर सिस्टर वगैरह थी इसलिए हो गया, लेकिन कोई अगर ऐसे ही जाना चाहता है तो वही बता देगी। मतलब मेरा तो मैंने यहाँ से एजेंसी से ही करवाया था, मतलब मास्टर्स के लिए, मतलब नाम ओक एकेडमी करके है, यहाँ पे पुणे में फेमस है ज्यादातर। अच्छा। तो उससे मैंने करवा दिया था, तो उन्होंने मेरे तरफ से एप्लीकेशंस वगैरह करवा दिया था, पर बाकी लोग तो अभी सब इंडिविजुअली कर रहे हैं। तो बेसिकली मेरे टाइम पे कोविड था, तो इसलिए यूनिवर्सिटीज ने क्या किया, ऑनलाइन हायर किया सब लोगों को, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उन लोगों ने एक्सीड कर दिया लिमिट, तो फीस भी कम हो गई हमारी। तो उसकी वजह से मुझे 6000 स्कॉलरशिप लगा दी उन्होंने, मतलब 6 lakhs हो गए, 6 lakhs रुपीज इंडियन इसमें हो गए, तो उतना मुझे ये मिल गया बेनिफिट। तो मेरी टोटल स्टडीज के लिए मतलब 1 साल का जो फी था वो 14 लाख था, और रहने का पर ईयर आता है खर्चा 10 लाख। ओके, मतलब मैक्स पकड़ के जाने का 10 लाख आता है। 10 लाख, हाँ। तो मतलब 2 साल का हो ही जाता है, मतलब 30-40 के आसपास। 40-50। और तूने जो किया था कौन सी यूनिवर्सिटी से किया था एग्जैक्टली? मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर थी, और कोर्स था एडवांस कंप्यूटर साइंस। अगर तू यूनिवर्सिटी अगर अच्छी लेगा, ज्यादा अभी तो बड़ा ही होगा, क्योंकि मेरा जब दोस्त कर रहा था अभी, उसको PhD करना था, पता नहीं कुछ और कर रहा था, तो उसने पूछा था, तो उसके कोर्स के लिए बस 25K बोल रहे थे पर ईयर के लिए। ओके, हाँ, 25 लाख हो गया पर ईयर के लिए। और रहने का खर्चा अलग उसका? हाँ, रहने का खर्चा अलग। वो 70-80 आएगा। पर आपका ये भी है कि अगर आप PhD करोगे तो आपको स्टाइपेंड भी देती है वहाँ की यूनिवर्सिटीज। ओके, तो आपको उस टाइम पे जॉब रहता है अलाउड, पर 20 आवर्स ही रहते हैं पर वीक। किस टाइप के जॉब्स रहते हैं? वो तू कर सकता है, तू जैसे मिले तुझे, बस तू एक्सीड नहीं करना चाहिए 20 आवर्स पर लिमिट। पर वहाँ पे जो लोग हैं वो इलीगली भी करते हैं, हर जगह चलता है, तो कैश इन हैंड भी कर सकते हैं वहाँ पे, तो अगर पकड़ा गया तो डिपोर्ट हो जाओगे। अच्छा, मतलब पर वीक 20 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? हाँ। ऐसा पार्ट टाइम जॉब में? यस। ओके ओके।
अच्छा मुझे ये बता कि जैसे ये तो यूनिवर्सिटी की बात हो गई, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं। अभी रूल्स एंड रेगुलेशन जो है इंडिया में तुझे पता है कैसा है, और यूके में तुझे क्योंकि तू रहा है तो तुझे पता है, तो तुझे क्या लगता है कैसा है? कंपेयर करें अगर हम इंडिया और यूके के बारे में, तो कहाँ पे तुझे ज़्यादा फ्रीडम महसूस होता है और कहाँ का ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट है? तो उस केस में ऑफ कोर्स इंडिया में ज्यादा फ्रीडम है, कितने भी रूल्स लगा दो तो अभी भी कुछ भी कर सकते हैं, और मतलब रिश्वत दे दो सब हो जाता है, मतलब मामला सुलझ जाता है वैसे। पर वहाँ पे वैसे सीन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि नॉर्मल कांस्टेबल भी पकड़ लोगे, मतलब आप उसके चेस्ट पे रहेगा कैमरा, मतलब चेस्ट कैम रहेगा उसके यहाँ पे, तो सब रिकॉर्ड करता है कंटिन्यूअसली, तो वो कर ही नहीं सकता ऐसी कुछ चीजें। ठीक है, तो पकड़े गए तो पकड़े ही गए। और वहाँ की पुलिस कैसे है कि पकड़ गए, मतलब यहाँ की पुलिस कैसे कैसे करते हैं, पकड़ लेते हैं, मार भी देते हैं, शूट भी कर देते हैं, और बोल देते हैं कि भागते हुए मारा गया, ऐसे भी बोल देते हैं, एनकाउंटर। हाँ, एनकाउंटर कर दिया। पर वहाँ की पुलिस वैसे नहीं करेंगे, जब तक कोर्ट से ऑर्डर नहीं आती तब तक वो उसको सेफ रखेंगे ऐसे। ओके, तो कोर्ट में केसेस सॉल्व होते हैं उधर जल्दी, जैसे इधर 10-10 साल मेरी नौबत नहीं आई मैं गया ही नहीं हुआ। अभी आएगी भाई। गन कल्चर का थोड़ा बताना भाई उधर, जैसे यूएस में तो बहुत है भाई, मतलब गन की दुकान है ऐसे, हाँ, रास्ते पे मिल जाती है इजीली। वैसे तो उधर क्या है यूके में? ऐसा कुछ है? वहाँ पे ज्यादातर लोग मतलब जो नाइफ वगैरह रखते हैं, पर अभी मतलब होगा किसी के पास गन्स भी रहेंगे, पर ज्यादा मैंने सुना नहीं है गन्स के बारे में, पर होते हैं। 2-3 शॉट्स हुए थे, मतलब मेरे एरिया में हुए थे, और एक कोवेंट्री है वहाँ पे भी हुआ था, 2-3 बार मैंने सुना है। तो नाइफ रखते हैं क्या, वो लाइसेंस रहता है या ऐसे घर वाले? नहीं, इलीगली। मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, मैं जब जिम जा रहा था और रिटर्न आ रहा था, उसी टाइम एक को तो स्टैबिंग कर दिया था वहाँ पे। अरे मतलब सुबह सुबह भी हो जाता है, ऐसे रहता है, मतलब वो फोन खींच के लेके जाएंगे, कुछ भी करते हैं। लेकिन फिर भी क्राइम रेट तो इतना नहीं रहेगा जितना जैसे इंडिया में अपने। नहीं, क्राइम रेट वहाँ पे भी है, हर जगह ही हर सेम जगह ही है। हाँ करेक्ट है, लेकिन उतना हाँ जितना है। अब जैसे सेफ्टी की बात करें, जैसे वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं, हाँ। तो वुमेन सेफ्टी कितना है यूके में? उस पर थोड़ा अगर तुझे बता सके तो। वुमेन सेफ्टी के बारे में अभी क्या ही बोलूं, मतलब अभी सुना ही होगा आपने, मतलब जैसे कि स्पाइक ड्रिंक करते हैं वगैरह, मतलब हर अभी पता नहीं इंडिया में होता है या नहीं, पर वहाँ पे ज्यादातर है, मतलब स्पाइकिंग का, मतलब ड्रिंक्स में मिला देंगे और वो बाद में पीने के बाद फिर उसको घर लेके जाएंगे वगैरह, वैसे वाला सीन रहता है वहाँ पे। तो वहाँ पे ज्यादा होता है ये सब चीजें। ओके। और ज्यादा ब्लैक का पॉपुलेशन है तो ऑफ कोर्स होता ही है। ब्लैक का पॉपुलेशन है? हाँ, मतलब ज्यादातर वो लोग, अभी उनकी आबादी बढ़ती जा रही है, पता नहीं क्यों। ब्लैक के लोग हैं मतलब अफ्रीका के लोग हैं? यस, मतलब वही है यार, आप साउथ अफ्रीका के, नहीं तो सोमालियन बोल सकते हैं। सोमालियन ज्यादा है, क्योंकि मैं जिसको बोलते हैं। हाँ, क्योंकि मैं जहाँ पे जॉब कर रहा था, पार्ट टाइम कर रहा था, तो उस टाइम पे मैं जब देख रहा था ना, सारे वाइट बंदे थे, ठीक है, वाइट। 1-2 महीने बाद पूरा ब्लैक से भर गया, ठीक है, पूरा ऊपर से हमें निकाल दिया। फिर जब उनका छुट्टी रहता है क्रिसमस वगैरह का, तो वो छुट्टी पे चले जाते हैं, तो हमें फिर बुला दिया डबल पे लगवा के, तो तब गए थे हम लोग, ऐसे रहता है। ओके। और जब वो वहां पे जहाँ पे जाता है तो वो गंदा ही हो गया था, लिटरली बोल रहा हूँ मैं लिटरली, मतलब वो गंदा ही कर दिया था। अच्छा। वो टॉयलेट में भी ऐसे मग लेके जाते थे। अरे हाँ। भाई LGBTQ का बताना, मतलब LGBTQ उधर ज्यादा वो लोग, मतलब रैली वगैरह देखी है न्यूज में, मतलब वो लोग कैंपेन वगैरह बहुत चलते हैं, तो इंडिया में भी मतलब अभी चल रहे हैं, लेकिन उधर ज्यादा चलते हैं। तो मतलब उसके बारे में क्या जानते हैं? तेरा कोई फ्रेंड है क्या वो कम्युनिटी में, ऐसा कुछ? नहीं, मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, पर मैंने देखे तो है 2-3 रैलीज ऐसे, मतलब वही रहता है ना कि गेज वगैरह वो उनका ही रहता है सब, तो ओपन माइंडेड है, तो कुछ भी ट्राई करने के लिए। तो मतलब वहाँ पे कैसे हो गया कि वो उनको ज्यादा ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं ना। तो मैंने बहुत सारे लड़के देखे वहाँ पे, लड़की मतलब नॉर्मली वो लड़कियों के ड्रेस पहन के चलते जाएंगे रोड पे नॉर्मली, विदाउट रैली। और ऐसा लिखते हैं आई कंसिडर माई सेल्फ एज, हाँ, वो अलग हो गया है, आई कंसिडर माई सेल्फ एज वुड वगैरह, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी। मतलब एक ने तो बोला था, मतलब मेरे दोस्त ने बताया था कि आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ रिच बट मैं आई एम स्टक इन पुअर बॉडी। लिटरली मतलब ऐसे बोल दिया। एक और मैंने सुना था कि आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ शी। ये अलग आ गया है। ओके, लड़का बोल रहा था? हाँ, लड़का बोल रहा है। अच्छा।
अगर नॉर्मली तू अगर इंग्लिश में बोलेगा कि तू ही बोलेगा ना उसे, हाँ बराबर। वो झगड़ा करने लग गया था फिर। तो मतलब वो वहाँ पे इन सब चीज़ों के रिलेटेड बहुत ओपननेस है, ऐसा कुछ हाँ। छुपाने वाली बात नहीं, लोग खुल के आते हैं ऐसे। तो इसलिए अभी देख कंपनी में भी वहां पे है ना रूल्स बना दिया है कि कॉल एवरीवन विथ नेम्स, नो डोंट यूज प्रोनाउंस, मतलब प्रोनाउंस यूज करना ही नहीं है, ही शी दे इट कुछ यूज ही नहीं करना, सीधा नाम से ही बुला दो। मतलब उनको भी थोड़ा ये नहीं होगा। नहीं तो सामने वाला शी बोलेगा, वो बोलेगा नहीं वो ही था। तो शी बोला तो ही पे जाना था तेरे को। वो भी है। अच्छा तो ठीक है, ये सब तो बातें हो गई। अब नाइट लाइफ के बारे में थोड़ा बता कि क्लबिंग वगैरह का क्या है उधर। हाँ एंट्री जैसे यहाँ पे लगता है, एंट्री वगैरह लगता है, फीस वगैरह वहाँ पे भी लगता है क्या, और मतलब कैसा सीन होता है मतलब? क्लबिंग का वहाँ पे सस्ता है, मतलब देखा जाए तो, क्योंकि वहाँ पे वही चीजें ज्यादा होती है, मतलब क्लबिंग वगैरह पब्स वगैरह ज्यादा है वहाँ पे। तो हर फ्राइडे सैटरडे मतलब वीकेंड के दिन पूरी मतलब जो वहाँ पे हो गए लोग वो क्लबिंग के लिए जाते हैं, ड्रिंकिंग के लिए जाते हैं, और उनका वही रहता है मतलब वीकडेज पे काम करो और वीकेंड पे फुल मजा करो, ऐसे ही रहता है उनका कल्चर। तो जो भी पैसे है वो ड्रिंक में ही कर देते हैं स्पेंड, इतना ही है उनका। तो फीस के हिसाब से बोलूँ तो वहाँ का सबसे सस्ता है, क्योंकि मैंने देखा है मैक्सिमम मैंने अब तक पे किया है 1000 रुपीज इंडिया के हिसाब से बोलूँ तो क्लबिंग के लिए। और यहाँ पे मैंने सुना है स्टैक के लिए 2000 ले लेते हैं, नहीं तो 2700 वगैरह ले लेते हैं, जैसे कि गोवा में देखा था अपन ने वही। तो और वो ऐसे भी क्लब्स रहते हैं वहाँ पे जो फ्री भी दे देते हैं, एंट्री फ्री रहता है, तो फ्री जाने का, ड्रिंक्स भी बहुत सस्ते रहेंगे, मतलब 5-5 पाउंड के शॉट्स रहेंगे, वो भी 3 आएंगे तुझे चाहिए तो, बाय 1 गेट 1 फ्री, वैसे बहुत सारे ऑफर्स रहते हैं। और ऐसे ही रहता, मस्त रहता है, मतलब गाने बस इंग्लिश बजेंगे। और अगर तुझे हिंदी के लिए जाना है तो तुझे पैसे पे करने पड़ेंगे, पैसे पे करके डीजे को बोलना उनको पता है इंडियन ही आने वाले हैं। तो अभी जैसे क्लब में अब जाते हैं हम लोग, ऑफ कोर्स तो लड़कियां तो रहती हैं, हाँ। तो लड़कियों को अप्रोच वगैरह करना रहता है, कभी किया भी होगा तूने, तो कोई एक्सपीरियंस तुझे बता सकता है? नहीं मैंने अप्रोच तो नहीं किया था, पर एक सीन हुआ था मेरे साथ कि मैं फ्रेशर्स पार्टी में गया था मेरी कॉलेज के, ठीक है, और वो फर्स्ट टाइम था मेरा क्लब का। तो वहाँ के जो डीजे, मतलब फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं क्लबिंग के लिए, इंडिया में भी कभी गया नहीं था, ठीक है। तो वहाँ पे इतना लाउड म्यूजिक रहता है तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। पहले तो हिंदी अपनी ही सुनाई नहीं देगी, तो वो इंग्लिश बोलते हैं, मतलब ब्रिटिश एक्सेंट यूज करता है, तो ऑफकोर्स सुनाई नहीं देगा। तो मैंने पहना था कुछ तो अलग, तो उसको अच्छा अट्रैक्टिव लगा, तो बंदी कुछ तो बोली थी कि इट्स लुकिंग गुड ऑन, और कहते कुछ तो बोला होगा कुछ तो उसने, तो मैंने थैंक यू बोला, और ऊपर से उसने कुछ तो पूछा था मेरे लिए। मुझे लग रहा है कि वो डांस के लिए पूछ रही थी। अच्छा। क्योंकि जब मैंने थैंक यू बोला ना फिर से, तब उसकी दोस्त ने, फिर उसको लगा कि ये ज्यादा भाव कर रहा है, तो उसकी दोस्त ने मुझसे मेरा हाथ लेके फिर डांस करवा दिया मेरे से ऐसे। तो मुझे लग रहा है वो बंदी मेरे को बोल रही थी तुम डांस करोगे क्या, ऐसे। तो वैसे हुआ था। और एक और था उसी पार्टी में हुआ था, ओके। तो उसी पार्टी में एक बंदी और थी, मतलब थोड़ी सी चबी थी, वो मेरी तरफ देख के नाच रही थी, और मैं तो ग्रुप में गया था, मेरे सब दोस्त गए थे। तो वही हुआ था कि अभी ऑफकोर्स अपन शाये रहते हैं बहुत सारे, तो कैसे करेंगे, मतलब डांस ही नहीं करेंगे ना, क्योंकि वहाँ पे जो डांस करने वाले रहते लोग वो नॉर्मली उनका अलग ही रहता, आपने देखा होगा, मतलब हिप डोंट लाई वगैरह, वो ऐसे गाने देखोगे तो उनका जो डांस रहता है वो अलग रहता है, तो वही रहता है। तो अपन नॉर्मल करते रहते हैं, तो वो नहीं होता है, तो उसकी वजह से नहीं हुआ फिर। अच्छा, तो उधर की लड़कियां ट्रीट कैसे करती है इंडियन लड़कों को, मतलब उनको कैसा, मतलब अट्रैक्टिव लगता है या कोई पार्शियलिटी करती है, डिस्क्रिमिनेशन करती है, कैसा मतलब उनको अच्छा डिपेंड करता है, मतलब अगर तेरा पर्सनालिटी अच्छा होगा, अगर तू फ्रेंड सर्कल में होगा उनके, तो तुझसे अच्छी बातें करेंगी। पर अगर तू अननोन है तो तुझे कंसीडर करेंगी, मतलब अपन स्लम एरिया से वगैरह, और ऊपर से अगर तेरी हाइजीन वगैरह सब अच्छा है, मतलब अगर मैं ऐसे जाऊंगा मतलब विद बियर्ड, तो ऑफकोर्स वो ना ही कर देती है। वहाँ की लड़कियां, उनको तो क्लीन शेव ही पसंद है, लिटरली। हाँ, क्लीन शेव ही बंदे पसंद है उनको, तो वहाँ पे हर बंदा देखेगा ना क्लीन शेव ही रहता है। हाँ, अगर तू दाढ़ी होगी ना तो मतलब मान लेगी वो बहुत एजेड है, मतलब 30s 40s में, बियर बाइसेप्स बन के जाना पड़ेगा। क्लीन शेव के और भी क्या एडवांटेजेस है ना काफी। एक बार उसके ग्रुप में घुसने के बाद तू कर सकता है, बढ़ा सकता है दाढ़ी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तेरे फ्रेंड्स क्या कौन से इंडियन? तो मैंने नोटिस किया है, क्योंकि मैं गया था ना फर्स्ट टाइम जब है, सॉरी सेकेंड टाइम मैं गया था, दाढ़ी बड़ी बढ़ा के, मतलब ये जितनी है उतनी ही है,
और जो फर्स्ट टाइम गया था तो पूरी क्लीन था। तो क्लीन में मुझे ज्यादा अटेंशन मिले सेकंड से। तो ओके तेरे फ्रेंड्स कैसे हैं उधर, इंडियन है ज्यादातर या उधर के भी है? इंडियंस ही है मोस्टली, क्योंकि मैं जब गया था टाइम तो वो था कोविड का, तो इसलिए मेरे सारे जो क्लासेस हुए वो तो ऑनलाइन ही हुए, तो मिलने का टाइम ही नहीं है मेरे लिए। और जब मिलने का टाइम आया तो लोग आते ही नहीं थे, अटेंडेंस ही ज्यादा अभी नहीं बने, अभी दोस्त बने कोई उधर के? थी। अभी नहीं है, क्योंकि मैं तो वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, पर अभी जिम में है, पर ज्यादा बातचीत नहीं होती है। अच्छा। और जैसे क्लबिंग जाता है तो ड्रिंक्स वगैरह तूने ट्राई किया होगा, कौन कौन सी ड्रिंक्स ट्राई की है, या फिर ऐसा एडवांस में कुछ और ड्रिंक्स से ज़्यादा कुछ ट्राई किया है? नहीं नहीं, मैंने कुछ वहाँ पे क्लबिंग में तो कुछ नहीं किया मैंने, ट्राई वगैरह बाहर किया है? नहीं ऐसे नहीं है, पर मैंने कुछ ट्राई नहीं किया था क्लबिंग वगैरह में। स्ट्रिप क्लब का बता भाई, वो एक्सपीरियंस बता। स्ट्रिप क्लब में मेरा दोस्त गया था, उसने बताया था कि वहाँ पे कैसे एक्सपीरियंस रहता है। हाँ। तो मतलब वो गया था, तो उसने कुछ तो एंट्री तो रहेगा ऑफ कोर्स, और वो आईडी वगैरह सब जगह चेक करता है, मतलब क्लबिंग में भी चेक करता है, तो वैसे वहाँ पे भी चेक करते हैं, और बोलते रहेंगे कि कैमरा वगैरह नहीं लेके जाना है, क्योंकि वो फोटो ऑफ कोर्स निकालेंगे। और फिर वो गया था अंदर, फिर बोला कि सारी मतलब जो बंदियां रहती है वो आती है तुम्हारे पास और डांस करते रहेगी और बोलेगी, मतलब अच्छी अच्छी बातें करेगी और तुम्हें सीड्यूस करेगी, और ऊपर मतलब जो प्राइवेट सेशन होगा वहाँ पे लेके जाने के लिए ट्राई करती रहती है। मतलब लीगल है ये? हाँ, वहाँ पे तो ये सारी चीजें लीगल है। अच्छा। ये सारी चीजें वहाँ पे तो लीगल है, पर उसने उस टाइम पे उसने क्या किया था कि उसको पूछ लिया था कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलेंगे क्या, ठीक है? अच्छा। उसने पूछ लिया लड़के ने? हाँ हाँ, तो उसको बंदी ने बोला कि हाँ ठीक है दे दूंगी मैं, ओके। फिर लेके गई उसको ऊपर। फिर उसको बस नॉर्मली डांस करके दे दिया और भेज दिया, Lap और dance। ऊपर से उसके 40 से 50 पाउंड लिए थे उसने अच्छा। उस बंदे से। अच्छा खासा खर्चा होगा। सर्विस भी नहीं मिला? नहीं नहीं नहीं, उसे नहीं मिला। रोहित देख लेगा तुझे कभी जाना है तो। अच्छा, क्लबिंग चल, ये एक्सपीरियंस हो गया। बाकी डेट्स पे कितने गया है तू? जाता रहता होगा डेट्स पे ऑफ कोर्स, ब्रिटिश लड़कियों के साथ, तो कितनी डेट्स हो गई अभी तक, और कौन सी अच्छी लगी तेरे को? ब्रिटिशर ही अच्छी लगी या कोई और कंट्री की अच्छी लगी? कैसा मतलब एक्सपीरियंस रहा तेरा? डेट्स पे नहीं गया, मतलब ऐसे ही, मतलब जो रहते हैं ना क्लासमेट्स वगैरह, हाँ तो वैसे मेरे थे दोस्त वगैरह। हाँ। भाई डेटिंग एप्स का क्या है उधर? मतलब जैसे यहाँ तो टिंडर बम्बल बहुत फेमस है, बराबर। तो उधर टिंडर बम्बल ही चलता है, कोई दूसरा ऐप है उनका लोकल कुछ वो नहीं पता मुझे, बस पर टिंडर बम्बल तो सुना है मैंने। उधर चलता है? हाँ, मेरा दोस्त चलाता था, तो उसको आए थे मैचेस, पर उसको किसी ने तो रिपोर्ट कर दिया। अच्छा, नहीं आजकल ये डेटिंग एप्स के स्कैम्स भी होते रहे ना, हाँ। स्कैम्स वगैरह तुझे कुछ वहाँ पे भी ऐसा कुछ होता है कि इंडिया में तो ऐसे बहुत स्कैम्स होते हैं? तो मेरा एक दोस्त है, तो उसको मैच आई, ठीक है, हाँ। तो बातचीत हो गई थोड़ी बहुत, और इंडियन थी और ऊपर से साउथ इंडियन थी, तो ओके, तो कंजर्वेटिव थे, मतलब नॉर्मली साउथ इंडियंस जो रहते हैं थोड़ा ट्रेडिशनल रहते हैं, कंजर्वेटिव रहते हैं। हाँ। तो बोला कि मिलने के लिए जाता हूँ वगैरह, तो गया, बातचीत हो गई, उसके साथ बाहर गया बंदी के साथ, पिया होगा वगैरह कुछ, फिर घर आ गया, उसी दिन घर आ गया वो। फिर उसने दूसरे या तीसरे दिन उसको ये किया था टेक्स्ट वगैरह, तो उसको उस बंदी ने बोला कि यू स्पाइक्ड माई ड्रिंक करके। अच्छा। ओके, तो भाई अभी वो तो फट गई थी उसकी सच्ची में। तो भाई बंदा बोला कि उसने कुछ किया ही नहीं है, और उसके घर पे भी गया नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स देयर विल बी सीसीटीवी कैमरा, राइट? तो सीसीटीवी कैमरास, वो बोला कि सीसीटीवी कैमरास रहेंगे ऑफ कोर्स तेरे इधर भी वहाँ पे भी, तो देख ले, पुलिस भी कुछ कर नहीं पाएगी। तो बंदी ने फिर बैक ऑफ कर लिया, तो उसकी फ्रेंड आ गई, वो फिर गाली वगैरह देने लगी उसको। तो भाई वो बंदा पूरा एकदम डर गया था, हम मतलब फेस्टिव में थे, मतलब एक दिवाली के टाइम पे चल रहा था सब, और वो ऐसे ही था, तो बता रहा था। तो फिर लकीली उस बंदे को एक फ्रेंड मिल गया था, जो जिसका मामा था, मतलब वो भी ये बंदा केरला से ही है। अच्छा। और उसका मामा जो है वहाँ पे रह रहा है, और वो पुलिस में काम कर रहा है। ओके, तो पुलिस, उसने बता दिया उस बंदे को, तो बंदा बोला कि कोई बात नहीं, मैं मामा को बता दूंगा, सॉर्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो उसने बता दिया, सॉर्ट हो गया फिर। मतलब भाई इंडिया वाले जाके इंडियन को स्कैम कर रहे उधर? हाँ, मतलब वो इंडिया की थी, पर बॉर्न एंड बॉटअप थी, मतलब ब्रीड थी वहाँ पे। अच्छा। हाँ,
तो उसको कैसे था कि पैसे कम लेते हैं पता नहीं, तो ऐसे शुरू कर दिया था उसने। मतलब ऑनलाइन डेट पे मिले थे ना वो लोग? हाँ ऐसे था। अच्छा। पर कुछ फंसा नहीं हो भाई, वो सही हो गया। ऑन अ सीरियस नोट, अभी एक सीरियस टॉपिक पे, एक तूने जो मुझे पहले किस्सा बताया था कि क्लबिंग में ऐसा ऐसा सीन हुआ था, वो लड़के ने उस पे इल्जाम लगा दिया था रेप का, उसका तू किस्सा बता सकता है? वो दोस्त वगैरह कुछ नहीं है मेरा, हाँ दोस्त ने दूर, पर मैंने न्यूज में पढ़ा था हाँ। कि इंडियन ही बंदा था और वो बंदी इशारे करी थी उसको, ओके। तो इसलिए वो बंदे ने डांस करने लग गया उसके साथ। तो डांस करते करते ड्रिंक वगैरह हो गया, फिर वो बंदी वगैरह किसिंग वगैरह हुआ होगा ऑफ कोर्स। फिर वो घर पे चले गया बंदी को लेके। अच्छा। और दूसरे दिन जब उठी वो तो बोल रही कि ये कौन है, इसने मुझे यहाँ पे कैसे ला दिया। तो उसने उसको घर पे जाके केस कर दिया फिर। अच्छा। ठीक है, तो फिर जब कोर्ट में गया केस, सब एविडेंस चेक हुए, तो कैमरा में बंदी लकीली दिख गई वहां पे कि वो बंदी इशारे कर रही थी और थोड़ा बहुत वियर्ड बिहेव कर रही थी, बंदे को इशारे कर रही थी। तो केस बंदे के हिसाब से लग गया और बंदा इंडियन था। अगर बंदी के हिसाब मतलब साइड से लग जाता तो बंदे को रिटर्न ही आना था, डिपोर्ट होना था। करेक्ट। थोड़ा सीरियस इशू हो जाता है हाँ। फिर इस तरीके से, वो भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। वैसे भी मैंने यहाँ से जाते हुए, इंडिया से जाते हुए मैंने वो सुना होगा ना सांगवान करके है यूट्यूबर, जो यूके यूएस के रिलेटेड देता है डिटेल्स। तो उसने मुझे एक बताया, मतलब उसका वीडियो सुना था कि एक इंडियन था, वो बस सोलो ट्रिप पे गया था। अच्छा। ऐसे ही सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। और नॉर्मली अपन क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, जीपीएस लगा देंगे, मैप पे देखेंगे, चलेंगे, फास्ट स्लो ऐसे करते हैं। तो उसके आगे एक बंदी थी, तो बंदी को क्या लगा कि वो उसको फॉलो कर रहा है, ये बीच बीच में फास्ट चल रहा है, स्लो चल रहा है, फास्ट चल रहा है, स्लो चल रहा है। अच्छा। और एक सिग्नल आया वहां पे, वो दोनों रुके, मतलब क्रॉसिंग पे। तो सिग्नल यहाँ पे दिखता है, मतलब वॉकिंग के लिए जब अपने को ग्रीन होगा तो यहाँ पे दिखता है। और बंदी राइट साइड पे थी, तो उसने राइट साइड पे देखा जस्ट। तो उस बंदी ने क्रॉस करने के बाद वो राइट साइड पे गई, ये लेफ्ट साइड पे गया। ठीक है। ओके। फिर वो जाने के बाद उसने केस किया, तो बोली कि वो बंदा मुझसे नंबर मांग रहा था। अच्छा। उस बंदे ने बात तो की ही नहीं, बात भी नहीं हुई। हाँ। ठीक है। हाँ। उसका इंटेंशन भी नहीं था। हाँ। फिर भी उसको कोर्ट में जाना पड़ा, बहुत कुछ करना पड़ा, और शायद से उसको डिपोर्ट हो गया, क्योंकि ऐसे एक रीजन आता है मतलब सीसीटीवी में जहाँ पे वो दोनों दिख नहीं रहे, ट्री आ जाता है बीच में। तो पुलिस ने गेस कर लिया, मतलब एज्यूम कर लिया कि उसने उसी टाइम पे मांग लिया। अच्छा। तो और उसने फोन निकाला ही था ना, तो पुलिस को थोड़ी दिखेगा, थोड़ी जीपीएस है या कुछ है, तो इसकी वजह से वो हो गया उसको। अच्छा, लड़का इंडियन था और लड़की ब्रिटिशर थी? हाँ। अच्छा अच्छा, ओके। भाई तो ऐसे सीन है। सीरियस रिलेशनशिप का क्या है उधर, मतलब जैसे उधर कैजुअल रिलेशनशिप ज़्यादा रहते हैं या सीरियस रिलेशनशिप भी होते हैं? लोगों का बिलीव कैसा है मतलब उधर? अभी मतलब डिपेंड रहता है कि वो किस एज ग्रुप में, हाँ, मतलब एज एज के ग्रुप। हिसाब से। हाँ, मतलब अगर 18 से अगर 20s में है तो ज्यादातर मुझे लग रहा है कि वो उनका रहता है ना कुछ तो वर्जिनिटी लूज वगैरह करने का, वही रहता है, तो उनका वही रहता है। और मान ले इंडियंस यहाँ से जा रहे वहां पे, तो अब तक मैंने जितनी भी लड़कियां देखी है वगैरह, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में वगैरह, मतलब मैं सॉरी फ्रेंड सर्कल में नहीं, क्योंकि फ्रेंड सर्कल में जो भी थी बंदियां वो क्या बोलते हैं, जेलेनियम की थी। अभी ये जेंजी नहीं, उसके पहले का क्या आता है, मिलेनियल। अच्छा, मिलेनियल। हाँ, उसकी थी, तो इसलिए वो बहुत थोड़ा अच्छी थी, कंजर्वेटिव थी, उसका तो रिलेशनशिप भी चल रहे थे। ओके। तो वो अच्छी थी, पर जो मैंने देखे मेरे से भी नीचे, तो उनका तो वही है कि मिलो फिर होगा तो होगा, हाँ नहीं तो नहीं, ऐसे। अच्छा, तो अभी इसमें बात करते हैं कि अरेंज मैरिज, जैसे अपने इंडिया में कल्चर रहता है कि जैसे या तो लड़का जाएगा हाथ मांगने के लिए या फिर लड़की का रिश्ता आता है, तो वैसे वहाँ पे कैसा कल्चर है इस चीज़ का? वहाँ पे मतलब वो ज़्यादातर मोस्टली स्पेंड करते हैं टाइम, मतलब 8-10 साल टाइम स्पेंड करेंगे, लिव इन में रहेंगे और फिर डिसाइड करेंगे शादी करना है या नहीं, ऐसे रहता है उनका सीन। मतलब अगर मान ले बंदा और बंदी दोनों को पसंद आ गए, वाइब्स मैच हो रहे, तो लिव इन में रहेंगे। ओके। और फिर टाइम स्पेंड करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, और फिर उसके बाद वो डिसाइड करेंगे, और हुआ तो बंदा बंदी को प्रपोज करेगा। ओके। हाँ, तो मतलब प्रपोज करने का वे है कि विल यू मैरी और नॉट, मतलब विल यू मैरी मी, ऐसे करके वो बोलेगा। तो हर फिर केस में लड़का ही करेगा। और इंडिया में क्या है कि प्रपोज मतलब क्या कि आई लव यू बोल दिया, मेरी गर्लफ्रेंड बन जा, ऐसे रहता है।
तो शादी के बाद जैसे अब तूने बोला 8-10 साल तो लिव-इन में रहना ही पड़ता है, उसके बाद डिसाइड करते हैं, मतलब काफी टाइम लेते हैं वो लोग हाँ। डिसाइड करने के बाद। एक बार फिक्स हो गई शादी वादी सब हो गई, तो फैमिली बॉन्डिंग कैसे रहता है? जैसे लड़की की तरफ का वाले और लड़के की तरफ वाले, फैमिली बॉन्डिंग उनका अच्छा रहता है, मिलना जुलना रहता है, कैसा रहता है? वो नहीं पता मुझे, पर वो ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि इंडिपेंडेंट, मतलब अलग रहेंगे। और जो भी है, मतलब अभी मान ले कि लड़का लड़की मतलब मैरिड हो गए तो अलग रहेंगे, सेपरेट, मॉम डैड दूसरे घर में रहेंगे, एक ही सिटी में रहेंगे पर अलग रहेंगे। और जब सैटरडे संडे होगा तो वीकेंड में मिलेंगे, फिर से अलग रहेंगे, ऐसे ही है उनका। ये कंसेप्ट तो यहाँ पे भी न्यूक्लियर फैमिली का, हाँ? न्यूक्लियर फैमिली हाँ, हम लोग nuclear रहते हैं family इंडियन बोल में, सकते हैं। वैसे ही वहाँ पे प्रेफर करते हैं। हाँ। अच्छा, ओके। भाई सेटल होने का क्या प्रोसेस है? अगर यूके में किसी को सेटल होना है तो उसका प्रोसेस बताना, सिटीजनशिप लेने तक का कैसे कैसे मिल सकता है सिटीजनशिप? सिटीजनशिप मतलब तू वेज तो बहुत है, मतलब जैसे कि स्पॉन्सर वीजा, मतलब टीयर 2 वीजा है। अच्छा, फिर इनोवेटर वीजा है। क्या है इनोवेटर वो? वीजा मतलब कि तू वहाँ पे कंपनी खोलने का सोच रहा है तो तू तेरी आइडिया भी वैसी होनी चाहिए, फिर अप्रूव भी होना चाहिए मतलब गवर्नमेंट से, तभी जाके, और तेरी फंडिंग भी होनी चाहिए जो कि 50K मतलब 50 lakhs होनी चाहिए फंडिंग्स, तभी जाके तुझे मिलेगा। और टीयर 2 वीज़ा तो कंपनी देती है। तो अगर तू वहाँ पे टीयर 2 वीज़ा पे 7 साल निकालेगा तो तुझे पीआर मिलेगा। पीआर मतलब परमानेंट Permanent रेसिडेंट। resident। हाँ, तो वो 10 साल तक रहता है। सॉरी, आईएलआर मिलेगा, इनडिफिनिट लीव टू रिमेन वगैरह, वो मिलता है 10 साल के लिए। और फिर उसके बाद तुझे अगर तुझे एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंड कर सकता है वही, नहीं तो फिर तू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है, मतलब पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो तुझे इंडिया का लीव करना पड़ेगा। अच्छा, दोनों का नहीं ले सकते? हाँ, और उससे भी शॉर्टेस्ट है कि तू वहाँ की लड़की से शादी कर ले। तू करने वाला है? नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा है। उस केस में कितने जल्दी मिल जाएगा वीजा? 1 साल में? डिपेंड करता है, पर मैक्सिमम 7 साल तो नहीं लगेंगे। अच्छा। ऑफ कोर्स 2-3 साल लगेंगे, पर हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। सिटीजनशिप जल्दी मिल जाएगी? हाँ। अच्छा, चल एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? इंडियन, पॉलिश या स्पेनिश? ये सेंसर होना चाहिए भाई। इंडिया आने का प्लान है दोबारा? हाँ, है ना, अभी नेक्स्ट साल, नेक्स्ट मतलब ईयर आऊंगा मैं next- फाइनली। finally, अच्छा हाँ। अच्छा, फाइनली तो नहीं आऊंगा मैं, पर थोड़ा पैसा कमाने के बाद, और थोड़ा मतलब वहाँ का मुझे लग रहा है, मैं आईएलआर लूंगा और फिर यहाँ पे आऊंगा। आईएलआर मतलब क्या है वो? मतलब तू वहाँ पे आईएलआर मतलब टीयर 2 में कैसे रहते हैं, रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, जैसे कि तू कंपनी के लिए ही काम करेगा टीयर 2 में, उससे ज़्यादा तू काम नहीं कर सकता है। अच्छा। और खुद का बिजनेस भी नहीं ओपन कर सकता है, और ऊपर से वो कंपनी जितना स्पॉन्सर करेगी उतना ही रहता है। पर आईएलआर कैसे है कि तुझे 10 साल के लिए मिलेगा, और ऊपर से तू उसमें जो चाहिए कर सकता है काम, कंपनी का भी काम कर सकता है। और ऊपर से तू अभी मैं कंपनी का काम कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है, मान ले वीकली मिल रहा है 600 मिल रहा है, 600 पाउंड मिल रहा है वीकली। तो वहाँ पे तू कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब करके वही 600 पाउंड 2-3 दिन में कमा लेगा। अच्छा, हाँ, इतने अगर मैं 5 दिन में कमा रहा हूँ, वही 2-3 दिन में कमा लेगा, और उससे भी ज़्यादा कमा लेता है। और बहुत सारे वेज है जिससे तू टैक्स सेव करता है, मतलब जैसे कि वहाँ पे टैक्स स्लैब्स रहते हैं, मतलब अगर सर्टन सैलरी है, मतलब 12K के अबव है, मतलब ये पाउंड में बता रहा हूँ, 12K के अबव है, तो तुझे 20% देना होगा। और अगर 40K या 50K के अबव है तो तुझे 40% देना होगा। और अगर 100 के अबव है तो तुझे 50 देना होगा। ओके, ऐसे करके, फिगर्स अभी पता नहीं, पर ऐसे स्लैब्स तो है 20, 40 एंड 50 ऐसे करके। तो ये टैक्स भी बचा सकता है आईएलआर होने के बाद। तो प्रॉपर्टी लेते हैं उधर लोग? हाँ, वहाँ पे प्रॉपर्टी ले लेते हैं, मतलब जैसे कि मेरे बहन ने ही अभी लिया था, उसको ही हो गया 2 या 3 साल हो गया प्रॉपर्टी लेते हुए। तो उसने लिया था 3.25 करोड़ का, मतलब 3.75 करोड़ का लिया था। वो भी लोन ही होगा ऑफ कोर्स, उसमें तुझे भरना पड़ेगा अमाउंट 10% या 20% या 30% भरना पड़ता है। तो उन्होंने भरे थे 80 lakhs भरे थे सेविंग्स के, और बाकी तो लोन ही है। तो अभी उसी घर की प्राइस है अराउंड 450, मतलब 1 करोड़ से करीब, मतलब 1 करोड़ के आसपास तो बढ़ ही गया, मतलब उसी घर का। तो मतलब अगर उसने बेच दिया तो वही 1 करोड़ उसको प्रॉफिट होगा कम से कम, पर उस पर भी टैक्स लगेगा, क्योंकि वो कुछ तो उसको बोलता है, पर अभी याद नहीं आ रहा मुझे। तो 3.5 से 4.5 करोड़ हो गया है, ऐसा बोल रहा है तू? हाँ, अच्छा,
इंडियन रुपीस में ना। अच्छा अच्छा ओके। अच्छा तो ये बता मेरे को कि अब जैसे लग्जरी कार की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो इंडिया में कोई भी लग्जरी गाड़ी आती है, BMW ले, मर्सिडीज ले, सब टैक्स लग के आती है, तो ऑलमोस्ट उसका प्राइस ऑलमोस्ट 50-60% हाइक हो जाता है। तो वहाँ पे क्या रहता है, इसमें चीप रहती है काफ़ी गाड़ियाँ या कैसा? हाँ, चीप तो रहती है क्योंकि ज़्यादातर प्रोडक्शन वहाँ पे ही होता है, नहीं तो जर्मनी वहाँ से भी आ जाती है पास में। हाँ। पास में। और ऊपर से वहाँ पे सेकेंड हैंड गाड़ियों का मार्केट ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, तो सेकेंड हैंड गाड़ी भी लेगा तू तो वो भी नई जैसी लगेगी, सेम टू सेम नई जैसी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो रोड जो है उधर के एक भी तुझे खड्डा नहीं मिलेगा बीच में, कहीं पे भी अगर खड्डा होगा तो भी वो वहाँ पे कवर किया होगा उसी दिन वहाँ पे। इतना उनका ये है, तो तेरी गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। और उनका कैसे रहता कि गाड़ी रोड पे तभी निकलेगी जब भी पूरी गाड़ी क्लियर होगी, मतलब कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है गाड़ी में, तभी गाड़ी वो रोड पे निकलेगी। और तू खरीदने भी खरीदेगा भी तभी भी तू सब चेक करेगा उसका, मतलब एमओटी बोलते हैं, तो वो सब चेक करता है गाड़ी में कुछ इश्यू नहीं है या नहीं, तो वो सर्टिफिकेट रहता है। अगर इश्यू होगा तो तू गाड़ी खरीद ही नहीं सकता, तुझे रिपेयर करना होगा और फिर तू रोड पे निकाल सकता है, ऐसे रहता है। तो यहाँ जैसा सीन नहीं है कि पुलिस होती है रोक 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 पेपर दिखा, पुलिस रोकती है बीच में? हाँ, पुलिस रोकती है बीच में? पुलिस रोकती नहीं है, पर अगर रोक दिया बाई चांस और तेरे पास नहीं है तो एक तो गाड़ी उठा के ले जा सकती है, नहीं तो फाइन लगता है, और ऊपर से तुझे तेरे लाइसेंस पे पॉइंट्स लगता है। अच्छा। हाँ, अच्छा ओके। तो मतलब 9 पॉइंट्स के बाद तेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। अच्छा ओके। हाँ, मतलब मिडिल क्लास फैमिली भी अगर बोला जाए तो नॉर्मल एक लग्जरी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं अच्छा खासा आराम से। मतलब मेरे दोस्त ने लिया था, मतलब सेकेंड हैंड लिया था BMW। ओके। अभी गाड़ी पता नहीं पर सिडानी थी, ओके। और लिया था करीबन 2,50,000 में। वो तो था 2017 का या 15 का मॉडल। 2,50,000 रुपीस में बोल रहे तो? हाँ, रुपीस में बोल रहा हूँ मैं, रुपीस में। वो भी सस्ता है तो सेकेंड हैंड नहीं, सेकेंड लाइफ हैंड में तो कितनी की जाएगी? हाँ, सेकेंड हैंड है, पर वो कैसी 2015 का मॉडल, फिर भी बहुत सस्ता भाई है यार। यहाँ पे 15 का भी कितने में मिलेगा? 30 लाख नहीं तो हाँ 20-25 लाख तो लगेंगे। 20-25 लाख तो लगेंगे। पुलिस वाले कौन सा ये गाड़ी यूज करते हैं उधर? पुलिस वालों का तो मैंने रेंज रोवर देखा है ज्यादातर। रेंज रोवर? अच्छा। हाँ, वो भी डिस्कवरी और BMW भी रहती है। अच्छा। हाँ 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 हाँ, BMW रहती है हाँ। ज्यादातर। दुबई वगैरह में मैंने सुना है जैसे लैम्बोर्गिनीज यूज करते हैं पुलिस हाँ, वाले। नहीं बुगाटी सुना है मैंने, किसी किसी रील्स पे देखा, पता नहीं कितना सच है कि नहीं। इतना नहीं है। दुबई तो ऐसा है कि सबको गरीबी फील होती है सबके पास ही यार लग्जरी गाड़ी है। सही में, पर वहाँ पे इतना नहीं है पुलिस वगैरह का। अच्छा अच्छा। नहीं तो ऑडी भी देखा है मैंने, ऑडी देखा है। अच्छा। ज्यादा ब्रांड की कौन सी दिखती है गाड़ी उधर? मतलब वहाँ पे जाने के बाद मेरा जो शौक था कि मुझे मर्सिडीज नहीं तो BMW नहीं तो ऑडी लेनी है, वो खत्म हो गया। मतलब मान ले इतनी गाड़ी वहाँ पे दिखती है। सबसे कम दिखती होंगी ना वो पोर्शे की होगी, नहीं तो बेंटली की होगी, वो कम दिखती है। और नॉर्मल कम्यूट करने के लिए कौन सा गाड़ी लोग लेते हैं? मतलब इंडियन भाषा, मतलब इंडिया स्टाइल में बोलूँ तो KTM जैसे छपरी लोग चलाते हैं, वैसे वहाँ पे BMW चलाते हैं लिटरली। और ऊपर से वो भी है ना, उसका साउंड थोड़ा मॉडिफाई होगा और वो हॉर्न भी थोड़ा अलग बिठाता है। और वो जो लोग रहते हैं ना, वो हर वीकेंड, मतलब वीकेंड में वो गाड़ी रूम रूम करके चलाते जाएंगे और हॉर्न मारते जाएंगे। अच्छा। और वहाँ पे हॉर्न का क्या सीन है, अगर तू हॉर्न मार रहा है मतलब हॉन्क, वो मतलब गाली देने जैसा है। वहाँ पे कोई हॉर्न नहीं बजाता, जैसे इंडिया में हर बात पे हॉर्न होता है वैसे नहीं होता। अगर हॉर्न मार दिया तो मतलब रैगिंग हो गया, नहीं तो गाली हो गया, नहीं तो मान ले गलती से वीकेंड पे मार दिया और बंदी है तो तू बोल रहा है कि बंदी तू मेरे गाड़ी में आएगी क्या, ऐसे करके होता है। अच्छा, उसका मतलब ऐसा होता है। तो मतलब कोई केस भी कर सकता है अगर परेशान हो रहा है तो हॉर्न से उसे कंप्लेंट कर सकता है। अगर वो ज्यादा अगर कुछ कर रहा है तो ज्यादा हो रहा है तो पता नहीं, अभी ऐसे सीन तो नहीं देखा मैंने कभी। और थोड़ा बताना यार ये रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स, जैसे रोड क्रॉस करने का भी तू बता रहा था एक बार कि एक और मैंने एक और सीन देखा था मैंने, मतलब हम क्लब से बाहर आ रहे थे और वहाँ की जो मतलब पब्लिक है, मतलब जो यंग यूथ है वो इतनी मतलब क्रेजी है, मतलब वो ड्रिंक करने के बाद ना कैसे भी बिहेव करती है, ठीक है। तो हम खाना खा रहे थे वहाँ पे रुक के, बाहर ही वेटिंग था, मतलब क्यू था तो इसलिए बाहर ही थे। और 2 ड्रंक लड़कियां थी, तो अभी वो गाड़ी ऐसे आ रही है ना, जो मतलब गाड़ियां जा रही है, रास्ता है मेन, करेक्ट। तो वहाँ पे वो बीच में आ गई, ठीक है। तो बंदे ने ब्रेक लगवा दिया, तो अभी बंदे की तो गलती नहीं है, फिर भी वो उसके शीशे पे जाके मार रही थी।
ओके, तो शीशा तो उसने नीचे कर दिया, उसको बोला कि मेरी गलती नहीं वगैरह, तो वो मारने लगी, शीशा ऊपर किया, उसने गाड़ी भगा दिया भाई, बंदी वो हाथ ऐसे उसका था और वो चली गई थी, अरे इतना अच्छा अच्छा। घिस गई थी वो, हाँ इतना हो गया था। तो रोड क्रॉस करने का उधर क्या है, मतलब सिग्नल पे कुछ ऐसा बटन रहता है कि वो रेड हो जाएगा हाँ वहाँ तो पे वो खुद रहता दबा है, सकते मतलब हो? वहाँ पे बटन ऐसा वगैरह कुछ? रहता है। और अच्छा। मैंने लंदन में सुना है कि कैमरास वगैरह रहते हैं, अगर तू ऐसे ही विदाउट सिग्नल क्रॉस करेगा तो। हाथ दिखा के ऐसे गाड़ी नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकता। अरे इंडिया में तो क्या करते हैं, ए, रोक ले। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। भाई तो ऑफ कैमरा पे घोस्ट स्टोरी के बारे में बता रहा था कुछ। हाँ। उधर कुछ ऐसा एरिया है, हॉन्टेड एरिया कुछ? हॉन्टेड एरिया तो नहीं पता मुझे, पर मेरे साथ हुआ था। मतलब मैं जिस मतलब वहाँ पे जो सारे जो होम्स रहते हैं वो मान ले करीबन 400-500 साल ओल्ड रह गए। लोग क्या करते हैं, रिनोवेट ही करते हैं, क्योंकि इतना वो ओल्ड है ना, ओल्ड को गोल्ड मानते हैं, तो इसलिए मेंटेन करके रखते हैं वो लोग। तो मैं पार्ट टाइम के लिए जाता हूँ बराबर। तो सुबह के 7 बजे थे या पता नहीं, जल्दी होगा पता नहीं, मुझे जोर जोर से आवाज आ रही है, मेरे दोस्त मुझे चिल्ला रहे करके। अच्छा हाँ, कि सौरभ, मेरी दोस्त नीचे, मतलब हमारा टू फ्लोर है ना, मतलब हाउस, मतलब जब इंजीनियरिंग कर रहा था, मास्टर कर रहा था तब, तो मुझे सुनाई दे रहा कि बंदी कोई चिल्ला रही है मुझे नीचे से कि चलो जाना है, पार्ट टाइम के लिए निकलना है, कैब आ रही है। ओके। तो मेरे 2 दोस्त आगे मेरे बगल के रूम में रहते हैं, वो बोले कि अरे ये भी सो गया है तो हम भी सो जाते हैं, ऐसे करके, और चले गए। और उसके बाद है ना, ये आवाज़ जाने के बाद है ना, मुझे ऐसे, मैं स्टार्टिंग में वहाँ पे है ना, थोड़ा गर्मियों के सीजन में थोड़ा विदाउट शर्ट्स होता था, मतलब शर्ट वगैरह कुछ नहीं पहनता था। तो मुझे ऐसे पीछे से है ना शिवर मतलब होने लगा, और ऐसे मान ले कि पीछे से कोई तो हाथ ऐसे सहला रहा है, अच्छा ऐसे फीलिंग आया लिटरली, क्योंकि मैं थोड़ा अवेक ही था और स्लीप स्टेप में था ऐसे थोड़ा, तो मैं उठ गया। तो मुझे ऐसे थोड़ा सा ब्लैकिश ऐसे थोड़ा कुछ दिखा, पर बाद में मैंने बाहर जाके दोस्तों से पूछा, अरे क्यों रे, मुझे क्यों नहीं उठाया वगैरह, तुम इतने जल्दी कैसे उठ गए आज? वो बोले कि वो उठे ही नहीं थे उस दिन, जल्दी वो उठे ही नहीं थे उस दिन। तो तेरे को किसी की आवाज आ रही थी? हाँ, अभी ये मैं मतलब एक हुआ है, तो पता नहीं रियल है या सपना है या। भाई आवाज भी बंदी ने लगाया इसको? बंदी ने बंदी ने लगाया, बंदे ने भी बोला। और मतलब घर में अगर बोल डिसिप्लिन रहेगा ना, तो मैं रहता हूँ मतलब उस घर में, तो मतलब जल्दी उठूंगा, हेल्दी वगैरह कुछ बहुत करूंगा वैसे वगैरह, बराबर। वो तो सोते ही रहेंगे। तो इसलिए मैं बोला तुम आज जल्दी कैसे उठ गए? तो बोलते कि नहीं अरे आज तो हम उठे ही नहीं थे, ऐसे करके। और उसके अलावा और कुछ? एक और है, पर वो मतलब मेडिटेशन वगैरह करने के बाद का है। मेडिटेशन का? हाँ। अच्छा, नहीं चल, अब मेडिटेशन पे आएंगे तो मेडिटेशन का बता दे। मेडिटेशन तू करता है ना, तो क्या प्रोसीजर रहता है, क्या प्रोसेस रहता है, तू क्या फॉलो करता है? क्योंकि मेडिटेशन करने के अलग अलग तरीके होते हैं, लोग अलग अलग फॉलो करते हैं। हाँ, तो तू कैसे करता है? ये योगा को इधर इंडिया में बहुत वैल्यू देते हैं, मतलब अभी तो इंटरनेशनल भी हो गया, योग डे मनाते हैं। तो उधर मनाते हैं ऐसा योगा के बारे में क्या बोलते हो? वहाँ पे मतलब लोग तो करते ही है, वो तो ऑफकोर्स फॉलो करते हैं। अपन ही मतलब इंडिया के जो लोग हैं वो बस वही ना कर रहे हैं, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता वगैरह वगैरह बोलते रहते हैं, पर वो बहुत फॉलो करते हैं उस चीज़ को। मतलब करेंगे तो शिद्दत से करेंगे, ऐसे पैशन से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ऐसे वाले लोग हैं वो। और अगर कोई कर रहा तो मजाक नहीं उड़ाएंगे, वैसे वाले भी हैं। अच्छा। तो फिर मैं इसके रिलेटेड सर्च करते गया, फिर वीडियोस आते गए, बहुत सारे आते गए, ये कैसे होता है वगैरह वगैरह। फिर मैं अभी एक ऐसे वीडियो पे आ गया जहाँ पे यूएस मिलिट्री ने ट्राई किया था। अच्छा। ओके, तो वो क्या किया था कि तूने देखा होगा स्ट्रेंजर थिंग्स वगैरह सीरीज, देखिए। तो वहाँ पे देखो माइंड की पावर से वो बंदी को बोलते कि उठाने के लिए, क्रश करने के लिए, वैसी वाली चीजें। तो वो सच में प्रोजेक्ट मॉन्टोरॉक करके है, प्रोजेक्ट मॉन्टोरॉक। तो उसको मतलब वो नाम ही देने वाले थे, पर उसने स्ट्रेंजर थिंग्स डाल दिया। अच्छा। वो जो क्रीचर वगैरह वो झूठ है, अच्छा। पर वो मॉन्टोरॉक जो है वो सच में। तो उसमें क्या करते हैं वो लोग कि छोटे जो बच्चे रहते हैं, मतलब जो पेरेंट्स अच्छे से ट्रीट नहीं करे बच्चों को घर पे, तो कमेटी आती है, उठा के लेके जाती है हमेशा के लिए। तो उन बच्चों को वो क्या करते हैं, ले लेते हैं गवर्नर, मतलब जो गवर्नमेंट रहेगी वो ले लेगी, उन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ऐसे बच्चों पे करते थे। तो अभी उसका एक्सप्लेन करने जाऊँ तो मतलब दूसरा एपिसोड बनेगा, पर अच्छा, तो जो एजेंसी बोल रहा है, यूएस की एजेंसी, यूके की एजेंसी है? एजेंसी नहीं है, मतलब अच्छा, हर जगह रहती है, गवर्नमेंट की है, पर Okay. सीआईए, मतलब जैसे अपने इंडिया का रॉ है, पाकिस्तान का आईसीस वगैरह है, ऐसे वहाँ का सीआईए है। अच्छा। तो
वो लोग करते हैं, क्योंकि वो ये कब हुआ था कि जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तब यूएस एंड अपना जर्मनी उनके बीच में चल रहा था कि मतलब हिटलर और अपना जो यूएस है उनका जो मतलब टेक्नोलॉजी के रिलेटेड चल रहा था। तो उस टाइम पे ना वो स्पाइस यूज करते थे, तो स्पाइस जो उनको पता चला था कि भाई ये थोड़ा मतलब साइकोलॉजिकल भी चालू कर दिया, मतलब वो यहाँ पे बैठ के किसी और जगह क्या चल रहा है वो देखेगा, ऐसे वाले। तो यूएस ने भी ये स्टार्ट कर दिया। तो यूएस ने ये स्टार्ट कर दिया, तो उनका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च हुआ। और उसका भी मैंने पढ़ा है डॉक्यूमेंट, मतलब ये कैसे मतलब हिप्नोटिज्म कैसे चलता, या फिर तुझे हिप्नोसिस मतलब तू बैक मतलब तेरा प्रीवियस लाइफ क्या होगा वो वगैरह कैसे करते हैं, वो भी सब उन्होंने लिखा है वहाँ पे सब, मतलब अपना ब्रेन कौन सी फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है और ये इसको कैसे तू अचीव कर सकता है, और उसके टिप्स भी रहते हैं। तो मैं वो टिप्स करता था, और उसी टिप्स से मैं बीच में उठ गया था, मतलब मेरी बॉडी मुझे हेवी फील हुई। मतलब मैं सो गया था, सोते वक्त ही करता हूँ ये सब, तो हेवी फील हो गई। तो मैंने खोला आंखें, तो मतलब सीलिंग जो है व्हाइट ही है बराबर। तो मुझे व्हाइट के यहाँ पे ना मतलब थोड़ा बीच में और मेरे इसमें ऐसे डिजाइन्स दिखाई दिए। और फिर मैंने दीवार पे देखा, दीवार पे तो झाड़ी आ गई है ऐसे करके, और मतलब सूखी हुए, ऐसे नहीं कि हरी हरी है, सूखी हुए। तो फट गई मेरी, तो मैं सोया ही नहीं था उस रात, ठीक है। तो उस टाइम से सोचा कि मैं सुबह ही करूंगा, रात को करूंगा ही नहीं। हाँ ऐसे सोच लिया। फिर ऊपर से मैंने सोचा कि बीच में आंखें नहीं खोलने का, क्योंकि बीच में आंख खोल दिया ना, क्योंकि उस स्टेट में था जहाँ पे ड्रीम स्टेट वगैरह, और मैंने खोल दिया था ऐसे वगैरह। तो ऐसे 2-3 बार मेरे साथ हुआ है। तो जब भी मैं आंख खोलता हूँ मतलब बीच में मतलब मेडिटेशन के टाइम पे, तो मुझे ऐसे थोड़े शेप्स वगैरह दिखाई देते हैं, करेक्ट, पर वो जाते हैं। और जब मैंने विदाउट मेडिटेशन एक बार बस मैं नींद में उठा था, नींद में, तब मुझे कुछ तो दिखाई दिया था। मतलब मेरा जब ऑफिस का डेस्क है, थोड़ा ऐसे हॉलवे है, वहां पे एक ऐसे कोई तो ऐसे क्रिएचर पता नहीं भाई, अब पता नहीं, मैं उसके बारे में पढ़ा भी नहीं था, कुछ मूवी भी नहीं देखा था मैंने, कुछ भी नहीं। उस रात मैं मतलब डरावनी देखता ही नहीं चीजें, क्योंकि मेरी फटती है बहुत, इसलिए। हाँ फिर भी करते रहता हूँ, पर वो दिखा था, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मेडिटेशन ही छोड़ दिया? छोड़ा नहीं है, मतलब अभी यहाँ पे आया हूँ इसलिए, पर करता रहता हूँ। पर मैंने उसका इफेक्ट भी देखा है कि होती है बहुत सारी चीजें, टेलीपैथी वगैरह, मतलब सच है। तेरा मैनिफेस्टेशन का एक्सपीरियंस बता। हाँ क्या एक्सपीरियंस है? ऐसे तो बहुत सारी है, मतलब ऐसे कोइंसिडेंस बोल सकते हैं, तो इसलिए मैंने बहुत बार ट्राई भी किया है ये सारी चीजें, तो बहुत बार हो चुकी है मेरे साथ। तो फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग रिलेटेड। तो जैसे कि मतलब मैं डेली वहाँ पे करता हूँ, तो दिन में डेली 200 पाउंड तो कमा लेता हूँ। तो मैंने स्टार्टिंग में कमा लिया था, करीबन हफ्ते में 1000 पाउंड कमा लिया था, मतलब 1 लाख रुपीस हो गया। तो मैंने फिर रिसर्च करके फिर एक एआई रिलेटेड स्टॉक ढूंढा, मतलब एआई नहीं, सिक्योरिटी रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, जो कि ऑथेंटिकेशन के रिलेटेड होगा। तो उसका उनके पेटेंट्स भी सही थे और प्रोजेक्ट्स भी सही थे, इसलिए मैंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। और वो स्टॉक बढ़ भी गया था, मैंने लिया था $2 पे कुछ, तो बढ़ भी गया था, और मुझे 800 पाउंड का उसमें प्रॉफिट था। और उस टाइम पे क्या हुआ कि मैं बिजी था कंपनी के काम में, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला होगा सेल करने के लिए, तो वो लॉस चला गया। तो ये हंस दिया भाई इससे। बोल। हाँ, तो वो स्टॉक गया था 800 के ऊपर, पर मैंने सेल नहीं किया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था। तो कुछ दिनों बाद वही स्टॉक माइनस में चला गया, और वो करीबन 600-500 के माइनस में था। तो मैंने बोला कि कोई नहीं, ये बढ़ जाएगा, जैसे नॉर्मल इंडिया का स्टॉक से रहता है। स्टार्टिंग का ही था ना मेरा फेज, तो मैंने और पैसे डाल दिए थोड़े बहुत, तो 2 या 3 हजार पाउंड डाल दिए उसमें। तो अभी वो लिटरली ड्रॉप हो गया, और हो गया मेरा लॉस हो गया था शायद 2600 पाउंड का समथिंग था, लॉस में था। अच्छा। तो मैं बोला अभी इतना तो पैसे कमाए नहीं है मैंने ट्रेडिंग में से, तो क्या ही करूँ, मैं सेल ही कर दिया। बोला कि और गए तो क्या करने का, बराबर नहीं, तो सेल कर दिया। अभी मेरा जो रियलाइज प्रॉफिट है वो मान ले कि 1600 माइनस में है मैं, ठीक है। तो मैं हर रोज है ना सोते वक्त मैं ऐसे इमेजिन करके सोता था कि मैंने मोबाइल काम के लिए बैठा हूँ, मोबाइल लिया है, और वहाँ पे नोटिफिकेशन आया कि ये पर्टिकुलर शेयर बढ़ गया आपका। मैंने मोबाइल ओपन किया है, और वहाँ पे 10,000 पाउंड प्रॉफिट है। 10,000 पाउंड, ओके। तो मैंने
ये किया 4 या 5 दिन किया होगा, और मैंने फ्राइडे को लिया था एक शेयर। अच्छा। ओके, तो फ्राइडे को लिया था, MSP रिकवरी करके नाम का शेयर है। हाँ। तो मैंने लिया था $2 पे। ओके। हाँ, तो मैंने लिया, उसमें से थोड़ा बहुत उसी दिन बेच दिया, तो 200 पाउंड तो उधर निकाल लिया मैंने। मतलब बोला कि अच्छा दिन, तो आज का दिन तो चला गया, अच्छा ठीक है, मंडे का देख लेंगे। मंडे उठ गया, मैं काम के लिए बैठा, मोबाइल खोल के यहाँ पे साइड पे फोन रख दिया, और साइड पे ट्रेडिंग का चालू ही था। तो ट्रेडिंग देखता गया, तो ये बढ़ रहा है शेयर, 400 हो गया प्रॉफिट, ठीक है। मैं बोला भाई आज का दिन तो बढ़िया जाएगा लग रहा है। तो मैं बोला भगवान ये बस बढ़ा दो, आज बढ़ा दो। तो मुझे कैसे है कि ग्राफ का भी पता चलता है, मतलब जो ट्रेडिंग का कैंडल स्टिक्स जो रहते हैं ना, उसका उससे भी रीड करके मैं समझ जाता हूँ कि क्या बढ़ेगा या नहीं। तो मुझे पता नहीं क्या हो गया, मुझे लगा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, गारंटेड बढ़ेगा। तो उस टाइम पे जब बढ़ा था तो 400 के करीब था। अच्छा। सॉरी $4 के करीब था वो शेयर, $2 का $4 की तरफ, और 400 का प्रॉफिट था। बरा मैंने मेरे दोस्त को बता दिया, बहन को बता दिया कि ये शेयर ले ही ले। अच्छा। ओके, उसके 2 मिनट बाद वो शेयर गया $16 पे। 4 गुना मतलब। हाँ, मतलब $16 पे गया, और मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है उसके कि 10,000 तो एक्यूरेट नहीं होता, पर मेरा प्रॉफिट था 9,800 समथिंग उस दिन का। और मैंने फिर मतलब जो भी शेयर्स के रिलेटेड प्रेडिक्शंस किए वो मतलब सच निकले। तो मैं कम्युनिटी पेजेस पे डाल देता था कि ये शेयर बढ़ेगा गाइस, ले लो करके, $6 या $8 तक जाएगा, और बड़ा भी है वैसे शेयर्स। 10,000 मतलब 10 लाख। हाँ, 10 लाख। तो तूने उतने फिर सेल करके 10 लाख का प्रॉफिट हुआ तुझे? मतलब 9,800 का जो दिखाया था 9 लाख उतना, तो मतलब इतना भी प्रॉफिट होना, और मतलब जो फील आया था ना अंदर से, उसी के बेसिस पे मैंने रखा था। नहीं तो 400 मिल रहे थे, 400 में भी बेच दिया रहता मैंने तो। अभी तो ये फर्स्ट है। बराबर। और कोई एक्सपीरियंस क्या? तो अभी सेकंड है वो अलग है, मतलब ये तो बाकी ट्रेडिंग के तो है बहुत सारे स्क्रीनशॉट मेरे पास, पर अभी जो सेकंड है वो थोड़ा कंपनी के रिलेटेड, मतलब जॉब के रिलेटेड। मेरे दोस्त को लगा था जॉब, और अभी वो अभी रहता ना पीयर प्रेशर, तो मुझे मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स मुझे भी लगना चाहिए ना, ऐसे रहता है, पर क्यों नहीं लग रहा। तो मैं बोला कि कुछ सर्च बिच कर देते हैं वगैरह वगैरह, कुछ नहीं। पर ये फिर से मैंने शुरू कर दिया ये वाला सीन, मैनिफेस्टेशन वाला, कि मैंने उसने जैसे बताया वो मेरे केस में मैंने कंसीडर किया, और रात को इमेजिन करके सोता था। तो उसने क्या बताया कि उसकी कंपनी के जॉब के लिए वो जब गया था, तब उसके मैनेजर्स, टीम मेंबर वगैरह सब आए थे बाहर उसको रिसीव करने के लिए। फिर उसको इंटरव्यू हॉल में लेके गए, उससे क्वेश्चंस पूछे, उसको बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे, फिर उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने के लिए बोले थे, ऐसे कुछ तो बोला था उसके साथ। तो मैंने सेम ऐसा प्रोसेस मेरे साथ इमेजिन करके सोते चला गया हर रोज। और उसमें से अभी क्या क्या वो बताता मैं। मुझे आ गया स्काई का इंटरव्यू, मतलब वहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है, स्काई न्यूज वगैरह सुना होगा, स्काई चैनल टीवी वगैरह उनका सब है। तो उस कंपनी में मुझे टेस्ट वगैरह था, पास हो गया मैं। तो ऑन साइट इंटरव्यू था, तो उन्होंने मुझे QR कोड दिया था, जो QR कोड मुझे दिखाना है सिक्योरिटी गार्ड को, स्कैन करना है, एंड देन मुझे एंट्री मिलेगा, ठीक है। तो मेरी बहन का भी वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था पहले, तो उसके लिए मैं उसमें अप्लाई किया था, तो मेरा भी थोड़ा भी प्रोसेस आगे बढ़ गया था। तो मैं QR कोड दिखा रहा हूँ वहाँ पे जाके, तो स्कैन ही नहीं हो रहा। सिक्योरिटी ने फिर से किया, स्कैन ही नहीं हो रहा। तो मैनेजर को आना पड़ा बाहर मुझे रिसीव करने के लिए, उसका ID कार्ड उसने वहाँ पे टैप किया। ओके, मैं फिर अंदर चला गया मैनेजर के साथ। हाँ, फिर वो मैनेजर और मेरा स्क्रम मास्टर था वहाँ पे, मतलब मेरा मतलब उस कंपनी का, स्काई का। तो उन दोनों ने मतलब मेरी ले ही ली भाई, बहुत 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 क्वेश्चंस पूछ ले, बहुत एकदम डिफिकल्ट। और पर एट द एंड मैंने ऐसे कुछ तो बोल दिया कि उनको अच्छा लगा। उसने बोला कि डॉक्यूमेंट्स छोड़ के जाओ, तो मैंने डॉक्यूमेंट्स छोड़ दिए। फिर 2 दिन बाद मुझे आ गया कि सिलेक्ट हो गया करके। तो मतलब ऐसे बहुत सारे मतलब है किस्से, पर अभी 2 ही बता रहा हूँ, पर ऐसे है मतलब कि होता है, रहती है, एग्जिस्ट करती है चीजें। रेगुलरली हम जो सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो उस हिसाब से हो जाता है। यूनिवर्सल पावर एक रहती है, तो बोल सकता है कि वो चीज़ें होती है अपने आप। बराबर। तो भाई अभी थोड़ा जिम कल्चर का पूछना चाहता हूँ। जैसे फिटनेस अभी इंडिया में बहुत ग्रो हो रहा है, लोग अभी ध्यान देने लग गए, पहले नहीं देते थे, मोटे हैं तो मोटे हैं। तो उधर के लोग मतलब ज़्यादा फिटनेस पे ध्यान देते हैं, या ओबेसिटी ज़्यादा है, बर्गर ये सब ज़्यादा खाते हैं? मतलब कुछ है, मतलब है ज़्यादा, मतलब ओवर साइज्ड है,
और कुछ कुछ जो है वो बहुत फिटनेस ओरिएंटेड है, मतलब वो रात के 10 बजे भी जॉग करने के लिए चले जाएंगे। मैंने एक टाइम पे ऐसे देखा है कि हम कॉलेज टाइम पे थे, तब ऐसे ही रात में वॉक करने के लिए निकलते थे, तो 12 बजे या 1 बजे के टाइम पे एक बंदा जिम में एक्सरसाइज कर रहा था। तो मतलब ऐसे भी रहता है फिटनेस। जिम कैसा होगा, बड़े बड़े जिम से? हाँ, जिम्स तो बढ़िया है, ऊपर से एमिनिटीज़ भी बहुत मिलती है, जैसे कि सौना वगैरह, स्विमिंग पूल है, और बाकी बाकी सब तो मिलता ही रहता है। अच्छा। हाँ, तो उधर कैसा है, मतलब बॉडी बिल्डिंग का ज़्यादा है, या मतलब जैसे अभी मैं कैलिस्थेनिक्स कर रहा हूँ तो वो है फ्री स्टाइल वगैरह जो बार्स के ऊपर होता है, वैसा होता है? सब टाइप के रहते हैं, पर हेल्दी लोग ज़्यादा है वहाँ पे, मतलब हेल्थ ओरिएंटेड। और वो जो खाएंगे ना वो बहुत कम खाते हैं, पर प्रोटीन खाते हैं ज़्यादा, मतलब रेड मीट जो खाते हैं वो लोग ज़्यादा खाते हैं। और ड्रिंक तो रहता ही है उनका, थोड़ा सा तो ड्रिंक करेंगे ही करेंगे। तो उधर वो चिकन मटन ज़्यादा नहीं चलता क्या? नहीं, चिकन मटन भी चलता है, पर वो भी वहाँ पे देखेगा तो वो मतलब ऐसे कैलोरीज मेंशंस रहेगी, मतलब इतने कैलोरीज का है। तो अभी ये मैकडीज वगैरह में जाते हैं अपन, वहाँ पे रहता है सेम वैसे ही वहाँ पे रहता है। मतलब नॉर्मल तो अगर रेस्टोरेंट्स में जाएगा और डिश भी मंगाएगा पनीर वाली सब्जी, मतलब पनीर मसाला, तो वहाँ पे भी कैलोरीज लिख के रखेंगे वो लोग। अच्छा। और कुछ कुछ में प्रोटीन वगैरह सब लिख के रखते थे। तो मैकडी वगैरह में भी वैसे ही मिलता होगा ना, रेड मीट का अगर आपको चाहिए तो? हाँ, वहाँ पे रहता है। हाँ। अच्छा, और जिम कल्चर का जैसे तूने मुझे किस्सा बताया था, देख, मेंस चेंजिंग रूम वाला, कि लोग सब बातें करते हैं सब। वो जरा शेयर कर। हाँ, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब फर्स्ट टाइम था मेरा। तो मैं जैसे ही एंटर हुआ तो वहाँ पे एक बूढ़ा बंदा, मतलब बूढ़ा था 50s 60s में, तो वो पूरा नंगा था, वो ऊपर से ढका भी नहीं, उसको कुछ मतलब शर्म ही नहीं, मतलब थोड़ा बहुत, मतलब कि ढके वगैरह, पूरा खुला ही था। तो मैंने ऐसे बहुत सारे बार देखा है कि अपने एज के भी नॉर्मली ऐसे बातें करते ऐसे पहन रहे मतलब ऐसे रहता है वहाँ पे। अच्छा। हाँ। और मतलब तू अभी बोला उस किस्से के बारे में, वैसे वहाँ पे रैलीज भी होती है, नेकेड रैलीज करके। तो मतलब वो लंदन में बाइसिकल रैलीज होती है। अच्छा। तो वहाँ पे सब लोग जाते हैं नेकेड। बाहर से भी आते होंगे यूके के देखने के लिए? आते तो होंगे भाई, मेरा दोस्त तो गया था वहाँ पे। तू गए? नहीं, मैं नहीं गया, मेरे दोस्त ने मुझे वीडियो सेंड किया था, पर मैं नहीं गया। और इसका जैसे अब तू सैलरी तो बता नहीं पाएगा ऑन कैमरा, है ना, हाँ। क्या है क्या नहीं। अभी तो सिर्फ हमको, जैसे तू टैक्स की बात की, तो तुम हमको सिर्फ टैक्स स्लैब बता दे, हम गेस कर लेंगे तेरी सैलरी कितनी है। तो बता तो दिया मैंने। तेरा तू कितना भरता है टैक्स, वो पूछ रहा हूँ मैं। अराउंड जाता है 20%? हाँ, 20% जाता है। हाँ, तो अच्छा खासा है। समझ गया। समझ जाएंगे देखने वाले। तो वहाँ पे जैसे अब फैशन ओरिएंटेड बहुत है, कि वेस्ट साइड का और यूके यूएस साइड का फैशन बहुत इंडिया में आता है। तो वहाँ पे कैसा है फैशन, मतलब ऐसे चेंज होता रहता है रैंडम, या क्योंकि वहाँ पे वेदर थोड़ा ठंडा रहता है ना, एज कम्पेयर टू इंडिया हमेशा ठंडा ही रहता है, तो वहाँ पे हमेशा जैकेट्स एंड ऑल, वो कोट वगैरह लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, या मतलब हाँ, कैसा ट्रेंड? मतलब अगर ठंड रहेगी तो ऑफकोर्स तुम्हें कोट पहनना ही है, कुछ भी पहनो नीचे, पर कोट पहनना ही है। हाँ। तो जैकेट आपका अच्छा होना चाहिए, बेस्ट। अच्छा। बोलूँ तो वहाँ पे अगर फैशन के लिए तो बहुत सारे लोग जैकेट प्रेफर करते हैं, अच्छा वाला। और स्टाइल्स तो आती ही रहती है, समर जब रहता है तो मोस्टली स्टाइल्स मतलब जो रहते हैं, मतलब लूज कपड़े रहेंगे, शॉर्ट्स रहेंगे, और प्रिंट्स वगैरह अलग रहेंगी, पर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है हर बार, मैंने देखा है जितना। अच्छा। पर लड़कियों का ज़्यादा वहाँ पे है, मतलब वो वहाँ पे बहुत अलग, मतलब मेकअप भी बहुत है उनका, और स्टाइल्स का तो बहुत अलग है लड़कियों के लिए। और जैसे यहाँ पे, हाँ कंटिन्यू करो। और पैसों के रिलेटेड बोले तो मतलब खर्चा, मतलब शॉपिंग का जो मतलब एक्सपीरियंस है मेरा, सेम ही आता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा है। मतलब वहाँ पे सबसे सस्ता बोलूँ, मतलब यहाँ पे जैसे डीमार्ट के क्लोथ सस्ते हैं, तो वैसे वहाँ पे है प्राइमार्क का स्टोर, जहाँ पे बांग्लादेश, चाइना, उससे क्लोथ्स आते हैं। और वो वहाँ पे मतलब जो मेरी अगर मान ले पैंट है, कार्गो पैंट, तो 2000 पाउंड, मतलब सॉरी 2000 रुपीज़ की होगी, मतलब 20 पाउंड्स वगैरह। तो यहाँ पे सेम ही होगा उतना रेट, पर ब्रांडेड नहीं है। और अगर ब्रांडेड लेना ही है तो फिर जाएगा 100 के ऊपर जाएगा करीबन। ब्रांड्स कौन कौन से होता है, टॉप ब्रांड्स जो कपड़ों सब के है, मतलब जैसे कि नेक्स्ट है, जॉन लुइस है, बाद में वैन हुसैन है। अच्छा, ओके, वो सब। और बहुत सारे मतलब अलग अलग है ना, मतलब फ्रेगनेंस के लिए अलग ब्रांड है, मतलब जैसे कि शनेल, YSL है। मैंने पूछा था, मतलब रील्स भी देखी होगी, मतलब शाहरुख खान का परफ्यूम वगैरह, तो उसके हिसाब से मैं गया था वहाँ पे पूछने के लिए, परफ्यूम के लिए, कि दीप्तिक है कि नहीं। तो
वो परफ्यूम की बोतल बस छोटी सी, मतलब 100 ml से भी कम होती है, वो आती है 100 पाउंड्स के ऊपर, बराबर। इतू सी। ये एक बोतल की कीमत है। तो दूसरी बोतल की तो मैंने पूछा ही नहीं फिर। अरे तो वीडियो कॉल तूने एक बार किया था तो शूज ले रहा था ना? हाँ, तो शूज का प्राइस बता शूज रहा का था। सही है। मतलब मैंने जो शूज लिए थे अभी रिसेंटली, वो 6000 के, मतलब स्केचर्स के। वो वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, ट्रेकिंग के लिए हर जगह चलता है, तो बढ़िया है। मतलब अभी मुझे 1 साल हुआ वो शूज को लेके। हाँ। शूज बढ़िया मिलते हैं, क्वालिटी अच्छी रहती है। हाँ। ऊपर से मैंने अभी एक एंकल शूज लिए थे, मतलब बूट लिए थे, बूट्स लिए थे, तो वो करीबन लिए थे, ऑफर में लिए थे, इसलिए 35, मतलब 3500 के पड़े थे। ओके ओके, अच्छा। और जैसे हम शॉपिंग के लिए अपने पास यहाँ पे तो कैसे, मॉल में तो बहुत रेयरली जाते हैं हम, स्टॉल्स वगैरह, और या फिर रोड साइड यहाँ पे normal मार्केट grocery बहुत रहती है वगैरह, इधर, तो वहाँ पे भी ऐसे रोड साइड मार्केट ऐसे कुछ रहता है क्या? रहता, पर वो कैसे रहता कि संडे नहीं तो पर्टिकुलर डेज पे ओपन रहता है उनका मार्केट, और वो पर्टिकुलर टाइम के लिए ही रहता है, मतलब सुबह से लेके दोपहर तक ही, उसके बाद नहीं। पर वहाँ पे बहुत सस्ता मिलता है। और वहाँ पे एक और शॉप है जो पाउंड लैंड नाम से ही फेमस है, मतलब पाउंड लैंड ही उसका नाम का शॉप का नाम है। तो वहाँ पे सारी चीज़ें 1 पाउंड के अंडर ही मिलती हैं। अच्छा, हाँ। तो वीक में एक बार रहता है ऐसा? नहीं, वो शॉप है जो, मतलब जैसे नॉर्मल शॉप्स रहते हैं ना अपने जैसे, वैसे ही है। वो पाउंड लैंड का शॉप है, पर वहाँ पे कभी कभी रहता है चीज़ें कि 10 पाउंड के है, पर जो है ऑफकोर्स तो वो रहेगी। अच्छा, ओके। अभी तू जैसे उधर रहता है तो तेरा मतलब दिन भर का बिल वगैरह, इंटरनेट भी तो एक बार बता रहा था, इंटरनेट बहुत महंगा है उधर, इंडिया में काफ़ी सस्ता है। हाँ, मतलब मंथली मैं इंटरनेट के लिए देता हूँ 3500, नहीं तो उसके मतलब मुझे लिमिटेड डेटा चाहिए तो 2500 देना पड़ता है, ऐसे है। ओके। और अगर वाईफाई लोगे तुम तो महीने का 2800 पड़ेगा, वो भी थोड़ा कम स्पीड वाला है, नहीं तो अगर ज़्यादा स्पीड वाला चाहिए तो 60 अबव ही चला जाएगा, मतलब 6000। ओके ओके। और बाकी रहने का रेंट वगैरह कितना है उधर? रेंट वगैरह का भी अभी तो बहुत बढ़ रहा है, मतलब रेंट प्राइजेस। पर स्टार्टिंग में मैं जब गया था वहाँ पे तो वो था 25,000 एक रूम का दे रहा था मैं, ठीक है, 25,000 एक रूम का, पूरे घर का, मतलब 4 बेडरूम थे तो 1 लाख दे रहा था मैं। और ये हो गया विदाउट बिल्स, तो बिल्स भी अलग से देने मुझे। पर अभी मैं जहाँ पे रह रहा हूँ मुझे देना है 37, मतलब 35,500 देना है ऊपर थोड़ा और। अच्छा, हाँ, ओके ओके। और बिल्स भी इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पे बिल्स में क्या आता है वहाँ पे कि काउंसिल टैक्स आता है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस आता है। करेक्ट। तो सबसे सस्ता रहेगा बिल वो वाटर का रहेगा, गैस का सबसे महंगा रहेगा क्योंकि हीटिंग में यूज होता है। जहाँ यहाँ पे एसी लगता है तो वहाँ पे हीटर्स लगता है, तो हीटिंग में बहुत ज़्यादा है। और इलेक्ट्रिसिटी हमारे एरिया में तो सस्ता है, अच्छा, इसलिए तो है। तो करीबन टोटल बिल पर पर्सन जाएगा सबका मिला के अराउंड 50 पाउंड्स एक्स्ट्रा, मतलब 5000 पाउंड एक्स्ट्रा जाएगा। हाँ, ओके ओके। अगर वाईफाई लोगे तो, अगर वाईफाई नहीं है तो फिर 100 अबाउट जाएगा। और जैसे रॉ फूड का, जैसे ग्रोसरीज एंड ऑल हो गया है ना, ब्रेड बटर हो गया, दूध दही अंडे वगैरह वो सब, उसका क्या है? जैसे नॉर्मल जैसे कोई भी सब्जी उठाओ, जैसे यहाँ पे टिपिकल सब्जी ले ले, ऑनियन ले ले चल, 30-40 रुपए किलो, तो अगर वहाँ पे रॉ सब्जी लेने जाते हो कितना ये पड़ता है? डिफरेंस वहाँ कितना पे मैंने मतलब पैकेट्स रहते हैं, मतलब ऐसे रॉ भी मिलता है, लूज भी मिलता है। तो लूज का मुझे रेट नहीं पता है क्योंकि वो बदलते रहते हैं हर बार, पर पैकेट्स जो रहते हैं, मतलब मैं कभी कभी 3 का लेता हूँ, नहीं तो 1 kg का ले लेता हूँ। अच्छा, तो 3 का लेगा तो ज़्यादा महंगा है, मतलब उसके लिए मुझे देने पड़ते 79 पेंस, मतलब हो गए करीबन 80 रुपीज़। ओके। 3 बस अनियन के लिए, 3 ऑनियन ओके। के, ओके। और अगर मैं पैकेट लूँगा जो 1 या आधा kg होगा शायद से, उसके लिए 180 के करीब, मतलब 1.80 पेंस, तो मतलब 180 रुपीज़। 180 रुपीज़ हो गया। हाँ, मतलब रॉ सब्जियाँ काफ़ी महंगी है उधर, अगर इंडिया के हिसाब से। हाँ, मतलब सब्जियां तो बहुत महंगी है। मतलब अभी तू मान ले कोरिएंडर भी लेना है तुझे, तो वो भी 90 रुपीज़, मतलब 90 पेंस 90 ऐसे होगा रेट। ओके, ऐसा टाइप है। सबसे सस्ता वहाँ पे देखा जाए तो एग्स, नॉनवेज ही है, मतलब एग्स, चिकन, हाँ। फिश, वही सबसे ज़्यादा सस्ती चीज़ है। बाकी रॉ लेने के बाद अपने कुक करने से अच्छा है कि बाहर जाके खा लो। नहीं, बाहर खाने जाओ, अगर इंडियन खाना है तो बहुत महंगा जाएगा। अगर तुम्हें मैकडी का खाना है तो 5 पाउंड, मतलब 20 नहीं तो 15 पाउंड, बस बात खत्म। अच्छा, ओके, 15-20 पाउंड में हो जाएगा। हाँ, मतलब 3 टाइम खाना है, 4 3 टाइम के लिए, हाँ, तो 15 पाउंड काफ़ी है। तो एक टाइम के लिए 4-5 पाउंड तू बोल रहा है, है ना, इस हिसाब से? अच्छा अच्छा,
सही है, पर घर का ही सही रहेगा बेस्ट। घर का अच्छा रहता है। अच्छा डाइट के बारे में बता तू, जैसे कि तू नॉर्मल जिम वगैरह करता है तो 3 टाइम की डाइट ले रहा, तू बता रहा था कि मैं ये एग्स लेता ही हूँ, चिकन लेता ही हूँ, तो कब कब क्या क्या लेता तू बता जरा। तो मैं वहाँ पे था तब सुबह मैं स्मूदी पीता हूँ। अच्छा, तो मतलब उसमें बनाना, ओट्स, पीनट बटर और सिनेमन रहेगा और फ्लैक्स सीड्स रहेंगे, मतलब जो ग्राउंड सीड्स वो रहती है। तो वो पीने के बाद मतलब वो सुबह लेता हूँ उठने के बाद। फिर उसके बाद चाय वगैरह वो पी लेता हूँ, वो 9 बजे हो जाता है मेरा मतलब ये सब। और फिर 1-2 के करीब लेता हूँ राइस एंड चिकन। तो चिकन मैं 150 ग्राम ले लेता हूँ, 150 ग्राम टू 100, मतलब 100 to 150 ग्राम अच्छा, वो खा लेता हूँ। और राइस खा लेता हूँ। राइस मतलब फ्राइड राइस रहेगा, नहीं तो राइस एंड ग्रेवी रहेगी। और चिकन बस फ्राइड रहेगा। हाँ हाँ, और उसके बाद मैं दोपहर मतलब स्नैक्स के लिए मतलब अपने जो नट्स वगैरह रहेंगे, नहीं तो ड्राई फ्रूट्स रहेंगे, वो खा लेता हूँ। और उसके साथ मैं ये खा लेता हूँ बनाना वगैरह। और उसके पहले बीच में मैं खाता था हमस एंड ब्रेड खा लेता था। तो ये जिम के पहले क्या हो गया, एक्सरसाइज करने के बाद फिर 200 ग्राम पनीर एंड राइस अच्छा। और सैलड वगैरह रहेगा और बस सो जाने का। तो रात को मोस्टली तू पनीर ही खाता है ना, हाँ, क्योंकि पनीर डाइजेस्ट थोड़ा जल्दी हो जाता है। नहीं पनीर सबसे स्लो होता ना डाइजेस्ट, इसलिए वो रात को खाने का। क्योंकि तू जब उठेगा तो करीबन 10 मतलब मैं अभी 9 बजे खाता हूँ रात को। तो अभी 10 बजे सोऊंगा तो उठूंगा 6 या 7, मतलब करीबन 12 घंटे के करीब गैप हो जाता है। ओके, तो इस बीच में तुझे न्यूट्रिशंस मिलने चाहिए, इसलिए पनीर खाने का रात में, तो अच्छा। प्रोटीन धीरे धीरे मिलते रहे। इसलिए रात को। अच्छा, उसका अच्छा एज कम्पेयर टू पनीर, चिकन फिर जल्दी डाइजेस्ट होता है हमारा। हाँ, अच्छा, मतलब स्लो, मतलब वो भी स्लो डाइजेस्टिव ही है, पर वही सुबह चिकन खा लेता हूँ, पनीर थोड़ा प्रोसेस ले लेता है ज़्यादा। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। रैप अप करने से पहले तू अगर कुछ बोलना चाहे, कुछ ब्रीफ, कुछ लास्ट एक एंडिंग नोट ऑडियंस को बोलना कैसा चाहे, लगा भाई कैसा पॉडकास्ट? लगा पॉडकास्ट पहले तो बता, और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था तेरा, हाँ, तो कैसा लगा? मेरा तो ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, इसलिए थोड़ा नर्वस भी था स्टार्टिंग में, पर अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब कि और बातें करूं, पर अभी टाइम भी लिमिटेड है और अपने बस ये नहीं है, इसलिए पर अच्छा लगा। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगा भाई। नेक्स्ट टाइम पक्का ना फिर? नेक्स्ट टाइम पक्का भाई। यस, हाँ, थैंक यू भाई आने के लिए। Thank तू you, मतलब काफी कैंसिल होते हुए लेकिन फाइनल तो आ गया, तो इसका पार्ट 2 जरूर बनेगा। पार्ट 2 आएंगे। तो भाई इसका पार्ट 2 जरूर आएगा। और भी बहुत सारी बातें रह गई जो अभी हमने नहीं की क्योंकि टाइम की कमी की वजह से। तो अगले साल ये वापस यूके से आएगा, पुणे इंडिया आने वाला है, तो अगले साल हम लोग और पार्ट्स बनाएंगे, और भी मस्त मस्त किस्से लेके आएगा, हलाएगा ना। हाँ, तो और भी मस्त अभी एक साल नहीं, और और भी भी नहीं तो इनको लेके जाऊंगा, ये किससे सुना देंगे। नहीं तो क्या पता अगले साल हम यूके जाके पॉडकास्ट कर ले। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर ये पूरा एपिसोड आपको एंटरटेनिंग लगा, तो अपने तक मत रखना, शेयर करना और लाइक ज़रूर करना, एक कमेंट छोड़ देना कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा, और कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे तो बताना, ताकि उससे हमारा नेक्स्ट एपिसोड में हम कवर कर लेंगे। और भी और इंटरेस्टिंग गेस्ट चाहिए तो सजेस्ट करना, हम उन्हें बुलाएंगे। बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नया चॅनल है, सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर। प्लीज डू सपोर्ट. हां, खरंच यांनी नवीन स्टार्ट केलेलं आहे, त्यामुळे प्लीज लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि कंटिन्यू करा वॉचिंग करणं. या बस, जय महाराष्ट्र. थँक्यू. जय महाराष्ट्र. थँक्यू.